নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बुक का नाम कृपा सिंधु, चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है बम्बई, 22 मार्च से 4 मई 1977। बम्बई के जुहू उपनगर में एक भव्य नवीन मंदिर बन रहा था। प्रवेश की दोनों ओर से 6 तलों की 2 इमारतें थी। प्रवेश द्वार के सामने दाहिनी ओर की इमारत का संपूर्ण छठा तल शील प्रभुपाद के निवास के लिए समर्पित था। जब शील प्रभुपाद मंदिर पहुंचे तो उन्हें उसी पुराने अपार्टमेंट में ले जाया गया, पर उन्होंने गाड़ी से उतरने से मना कर दिया और बल दिया कि उन्हें उनके नए अपार्टमेंट में ही ले जाया जाए। उनका अनुमान था कि वे निवास के लिए तैयार हैं, पर जब उन्हें उनके अपूर्ण होने की खबर दी गई तो वे रुष्ट हो गए और कहा कि चाहे उस स्थान को जैसे भी स्थिति में हो वे वहीं पर रहेंगे। तमाल कृष्ण महाराज, जो प्रभुपाद के साथ यात्रा कर रहे थे, ने चालक से नए मंदिर में जाने के लिए कहा। यूं तो बड़ी इमारत पूर्ण नहीं हुई थी, पर सौभाग्य से शील प्रभुपाद की भाग की लिफ्ट काम कर रही थी और महाराज के साथ उन्हें 6वें तल पर ले गई। अपार्टमेंट का निर्माण तनिक भी समाप्ति के निकट नहीं था। शौचालय और कुछ द्वारों को अभी भी लगाया जा रहा था और बिजली के संकेत लगाए नहीं गए थे। पूरा स्थल निर्माणधीन था, फिर भी प्रभुपाद अंदर गए और एक अति सुंदर संगमरमर की मेज के पीछे आसन पर जाकर बैठे और यह स्पष्ट कर दिया कि चाहे निवास की स्थिति जैसी भी हो, वे यहीं रहेंगे। बंबई के भक्त, विशेषकर जुहू के मंदिर अध्यक्ष गिरिराज प्रभु और परियोजना के निर्देशक श्रीमद सुरभि स्वामी महाराज इस स्थान की अवस्था के विषय में अत्यधिक चिंतित थे, पर फिर उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज से चर्चा की। उन्होंने बताया कि क्रॉस मैदान उत्सव का स्थान चूंकि शहर के मध्य में था, इसलिए शील प्रभुपाद का कार्यक्रम के दौरान स्थल के निकट रहना व्यवहारिक होगा। कार्तिकेय महादेविया, जो प्रभुपाद के धनी और प्रभावशाली प्रशंसक थे, ने प्रभुपाद को अपना अपार्टमेंट देकर प्रभुपाद का आतिथ्य किया। यह अपार्टमेंट शहर की प्रतिष्ठित इमारतों में से एक में था और समुद्र से लगा हुआ एक भव्य स्थान था। श्री महादेविया और उनके परिजन घर खाली करके अपने भाई के घर रहने चले गए थे। दिन में वे और उनकी पत्नी शील प्रभुपाद की देखभाल किया करते थे। उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, पर चूंकि वे शुद्ध शाकाहारी थे, इसलिए शील प्रभुपाद ने श्रीमती महादेविया को उनके लिए रसोई करने की अनुमति दे दी और वे उनके व्यंजनों का आनंद भी उठाते थे। बंबई भारत की वित्तीय राजधानी थी और वहां अनेक महत्वपूर्ण लोग शील प्रभुपाद से मिलने आते। अपनी अस्तव्यस्तता और अनुवाद करने के दबाव के होते हुए भी यथासंभव प्रभुपाद अपना समय दिया करते। जो कोई भी आए, उनका संदेश एक से एक ही होता। कृपया समस्त विश्व के लाभ के लिए कृष्ण के संदेश की महत्ता को समझने का प्रयास करें। इन सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे संसद सदस्य श्री रतन सिंह राजदा, जिनसे उस सप्ताह शील प्रभुपाद ने भेंट की। मोरारजी देसाई हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और चूंकि वे शाकाहारी, कट्टर हिंदू और गो हत्या के विरोधी थे, ऐसा प्रतीत होता था कि कृष्ण भावनामृत के प्रति वे अनुकूल हो सकते हैं। गिरिराज प्रभु उनके साथ सीधी भेंट की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे थे, परंतु वे शील प्रभुपाद को भी श्री राजदा से मिलवाने में सफल रहे, जो देसाई के शासन दल के प्रमुख सदस्य थे। श्री राजदा शील प्रभुपाद के प्रति विनीत थे। शील प्रभुपाद ने उनसे कहा कि श्री देसाई भगवत गीता की शिक्षाओं में श्रद्धा रखते थे, इसलिए उन्हें ऐसा सरकार बनानी चाहिए जो भगवत गीता के सिद्धांतों का अनुसरण करे, क्योंकि इसके उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं। जन समूह को भगवान के विषय में जागरूक करना यही सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा, यदि सरकार यह कर्तव्य निभाती है तो जनता इसका अनुसरण करेगी। यदि सरकार राम राज्य को स्थापित करने की अपनी इच्छा के प्रति गंभीर थी तो राम को केंद्र में लाना ही होगा। शील प्रभुपाद ने समझाया कि कैसे मात्र 12 वर्षों में पश्चिमी युवाओं को सहभागिता के कारण कृष्ण भावनामृत संघ आज पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त कर चुका है और अब यह भारत की जिम्मेदारी थी कि वह इस अभियान को स्वीकार करे। उन्होंने प्रस्ताव रखा, भारत के युवाओं को कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। श्री राजदा ने शील प्रभुपाद के सुझाव की प्रशंसा की और कहा कि यह शील प्रभुपाद को प्रधानमंत्री से भेंट कराने की व्यवस्था करेंगे। और जब वे दिल्ली लौटे तो उन्होंने भेंट निश्चित कर ली थी, पर गिरिराज प्रभु से संपर्क करने पर वे सहमत हुए कि शील प्रभुपाद की बुरी सेहत के कारण भेंट मुंबई में ही करना ठीक होगा। श्री राजदा अपनी पुत्री और एक मित्र के साथ 10 दिन बाद पुनः पधारे। शील प्रभुपाद ने सुझाया कि जिस प्रकार अमेरिका की सरकार ने उन्हें स्थानीय नागरिकता प्रदान की थी, उसी प्रकार भारतीय सरकार 100 सक्रिय अमेरिका इस्कॉन सदस्यों को भारत की स्थायी नागरिकता प्रदान करे। शील प्रभुपाद ने आश्वस्त किया कि ये सभी सदस्य कभी राजनीति में भाग नहीं लेंगे, केवल वैदिक संस्कृति का प्रचार करने में शील प्रभुपाद की सहायता करेंगे। श्री राजदा ने इस सुझाव का स्वागत किया और वचन दिया कि वे सरकार को मनाने का भरसक प्रयास करेंगे, जिससे शील प्रभुपाद को पूरा समर्थन प्राप्त हो। अगले दिन एक दूसरे सांसद राम जेठमलानी शील प्रभुपाद से मिलने आए। वे एक सफल वकील थे जो राजनीति में प्रवेश कर बंबई के सांसद हो गए थे। हम आरंभ से ये देख पा रहे थे कि शील प्रभुपाद की कृष्ण भावनामृत के द्वारा वैश्विक आध्यात्मिकरण के प्रति उनका कोई झुकाव नहीं था। फिर भी शील प्रभुपाद उन्हें समझाते रहे और अंततः जब श्री
जेठमलानी जाने लगे तो श्री प्रभुपाद ने बल दिया कि वे जाने से पहले थोड़ा प्रसाद ले लें। मुझे ऐसा लगा कि श्री प्रभुपाद ने इस व्यक्ति की आशाहीन स्थिति देख ली थी, जिसके कारण वे उन्हें कुछ आध्यात्मिक लाभ प्रदान करना चाहते थे। जब प्रधानमंत्री श्री देसाई बंबई आए तो श्री प्रभुपाद के साथ उनकी भेंट की व्यवस्था की गई, पर यह सुझाया गया कि तमाल कृष्ण महाराज और गिरिराज प्रभु उनसे पहले मिलने जाए, जिससे श्री प्रभुपाद की भेंट अधिक कारागार हो सके। श्री प्रभुपाद को तमाल कृष्ण महाराज के साथ लंबी चर्चा हुई, जिससे भेंट में निम्न गुंतियों पर बल देना निश्चित हुआ। 100 विदेशी भक्तों के लिए स्थायी नागरिकता, वैदिक संस्कृति के शैक्षणिक संस्थानों पर सरकारी समर्थन प्राप्त करना, भारतीय जनता को प्राकृतिक परिस्थितियों में ग्रामीण जीवन यापन करने के लिए प्रोत्साहित करना, गो हत्या को प्रतिबंधित करना और मंत्रियों में ब्राह्मण ग्रह गुणों का विकास करना, जिससे वे जनता का उचित रूप से जीवन के परम लक्ष्य की ओर नेतृत्व कर सके। दुर्भाग्य से वह व्यक्ति जो उन्हें प्रधानमंत्री से मिलाने के लिए ले जाने वाला था, उससे देरी हो गई और वे भेंट के लिए 1.5 घंटे देरी से पहुंचे, जिसके कारण प्रधानमंत्री ने उनसे भेंट करना ही अस्वीकार कर दिया। श्री प्रभुपाद बड़े रुष्ट हुए और उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज से पूछा कि उन्होंने क्यों प्रधानमंत्री को पूरी घटना नहीं बताई। इसके बाद श्री प्रभुपाद ने किसी भी राजनेता के माध्यम से प्रयास नहीं किया। उस दोपहर हमारे कमरे में इस घटना से महाराज बड़े दुखी रहे। उन्हें इतनी महत्वपूर्ण भेंट का अवसर गवा देने, श्री प्रभुपाद को हताश करने और एक आंदोलन के रूप में इस्कॉन को लापरवाह दर्शाने का बड़ा दुख था। उन्होंने मुझे बताया कि 1975 में श्री प्रभुपाद की श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो उस समय प्रधानमंत्री थी, के साथ भेंट होनी थी, परंतु इससे इच्छित फल प्राप्त नहीं हुआ। उसके 2 दिन पहले ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई, जिसके कारण इंदिरा गांधी भी अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित थी। प्रभुपाद उनके पास उनके विदेशी शिष्यों के लिए भारत में स्थायी निवासीयता प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर गए थे और साथ ही सरकार संचालन के लिए उनके पास वैदिक शास्त्रों के कई सुझाव थे। पर यूं तो प्रधानमंत्री गांधी ने उनका आदर किया था, पर यह भी स्वीकार किया कि वे चर्चा के लिए उचित मनस्थिति में नहीं थी। जब मैंने महाराज से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए भारत के राजनेता वास्तव में कुछ कर पाएंगे, तो उनका उत्तर था नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। पर श्री प्रभुपाद प्रयास करते जा रहे हैं, संभवतः उन सभी को कृष्ण की सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए। इस पर मैंने कहा, अगर प्रधानमंत्री कृष्ण भावनामृत को स्वीकार भी कर लेते हैं तो वो इन्हें लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने दल की नीतियों के अनुसार ही चलना होगा। जैसे ही वे कुछ हटकर करते हैं, उन्हें ही हटा दिया जाएगा। यूं तो वे राज प्रधान है, पर उनके पास अपने आदेशों को भी लागू करने की क्षमता नहीं। उन्हें अपने दल के हाथों की कठपुतली की तरह चलना होगा। महाराज ने इसका समर्थन किया। भक्तों ने क्रॉस मैदान के कार्यक्रम के लिए लंबी योजना बनाई थी और बहुत कड़ा परिश्रम किया था। उनके द्वारा किए गए सभी आयोजन भव्यतम थे। एक बड़ा पंडाल था और उसके साथ ही एक अति सुंदर सज्जा सहित मंच और श्री प्रभुपाद को सुनने के लिए हजारों लोग एकत्र हुए थे। श्री प्रभुपाद का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और वे शारीरिक रूप से दुर्बल थे, पर जैसे ही उन्होंने बोलना आरंभ किया तो उनकी वाणी प्रबल और बैठने की मुद्रा और अधिक सीधी होती गई। उनके वाक्य सदा के समान सीधे, स्पष्ट और निर्भीक रहते और सभी कष्टप्रद जीवात्माओं के प्रति उनकी चिंता का प्रदर्शन करते। उनके पीछे खड़े होकर उनके प्रवचन देते समय मैं पंखे से हवा कर रहा था। मैं देख सकता था कि प्रचार करते समय वे कितने सजीव हो उठते थे। एक शाम को व्यास आसन से भीड़ में देखते हुए श्री प्रभुपाद ने करबी वेशभूषाधारी सज्जन को देखा। उन्होंने भवानंद महाराज को उस व्यक्ति को मंच पर लाने के लिए कहा और उन्हें यहाँ एक कुर्सी पर अपने पास बैठाकर श्री प्रभुपाद स्नेहपूर्वक उनसे बात करने लगे। फिर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति कुवैत के पुलिस मुखिया था। वह स्वास्थ्य उपचार के लिए बंबई आया था और उस शाम को उसे अस्पताल से पहली बार निकलने की अनुमति मिली थी। पार्क में घूमते उन्होंने बड़ी भारी भीड़ देखी और जिज्ञासा के कारण वहां के कार्यक्रम में पहुंचे। श्री प्रभुपाद ने देखा कि उस व्यक्ति के हाथ में एक जप माला है और उसके विषय में उनसे पूछा। व्यक्ति ने कहा कि केवल वे उससे खेलता रहता है और उसका कोई विशेष कारण नहीं था। पर जब प्रभुपाद ने अपनी माला निकाली और कहा, देखिए मेरे पास भी है, तो दोनों ही हंसने लगे। श्री प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि माला पवित्र होती है और भगवान के पवित्र नाम को जपने के लिए होती है। ये एक थैले में रखी जानी चाहिए जिससे कि यह गंदी ना हो। श्री प्रभुपाद ने उस व्यक्ति के साथ एक गंभीर वैचारिक चर्चा नहीं की। यह मात्र एक हार्दिक भेंट थी, पर मैं यही सोचता रह गया कि श्री प्रभुपाद कितना गहरा प्रभाव डाल रहे थे। मैं यह भी देखकर प्रभावित था कि किस प्रकार एक उच्च हिंदू आध्यात्मिक नेता ने एक मध्य पूर्वी मुस्लिम को मंच पर आमंत्रित कर अपने साथ इतने महत्वपूर्ण और सार्वजनिक कार्यक्रम में बिठाया। इससे जनता को एक प्रभावशाली संदेश किया। यह कि इस्कॉन कई सांप्रदायिक संस्था नहीं, इसमें सभी का स्वागत है। जो भी वेदों की शिक्षाओं को सीखना चाहता था और परम पुरुषोत्तम भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करके उनके साथ प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था, चाहे वे जिस भी जाति, धर्म या पंथ का हो, इस्कॉन से जुड़ सकता है। कार्यक्रम के बाद प्रतिदिन मैं श्री प्रभुपाद के साथ कार्तिकेय महादेविया के घर लौटता। वे सदा थके हुए होते और सीधे बिस्तर पर जाते जहां मैं उनके पैर दबाता। एक शाम जब मैं उनकी मालिश कर रहा था तो तब श्री प्रभुपाद ने पूछा, तो आज तुम्हें मेरा प्रवचन कैसा लगा? मैंने उत्तर दिया, श्री प्रभुपाद वह तो बड़ा ही अद्भुत था। उसमें इतना अद्भुत क्या था? मैंने सभी बिंदुओं को याद करते हुए कहा, आपने बताया था कि किस प्रकार मानव समाज में एक बुद्धिमान वर्ग होना चाहिए जो पूरे समाज का मार्गदर्शन करे।
यूं तो भगवान रामचंद्र पुरुषोत्तम भगवान थे, फिर भी वे विद्वान ब्राह्मणों से सलाह लिया करते थे। प्रशासन के सदस्यों जैसे शासक और सरकार को ब्राह्मणों से सलाह लेनी चाहिए। आपने आगे बताया कि इस्कॉन विश्व भर में ब्राह्मणों का निर्माण कर रहा है। पूरे विश्व में इसी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन की कमी है और इसके बाद अपने बुद्धिजीवियों से इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को गंभीरता से लेने का निवेदन किया। भारत के पास आध्यात्मिक ज्ञान है और इसलिए भारतीयों को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का दायित्व लेना चाहिए। आपने चैतन्य महाप्रभु का दृष्टांत देते हुए कहा, भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। व्यक्ति जिसने मनुष्य रूप में भारतवर्ष में जन्म लिया है, उसे अन्यों के लाभ के लिए कार्य कर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। और फिर आपने परोपकार का वास्तविक अर्थ बताया। परोपकार लोगों को कृष्ण भावना अमृत प्रदान करना। प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। आपने सभी व्यक्तियों को अध्यात्म बुद्धि त्याग देने, अपनी आध्यात्मिक चेतना में आने और एक आध्यात्मिक जीव के रूप में स्वयं को पहचानने के लिए कहा। साथ ही आपने बताया कि सभी का आध्यात्मिक दायित्व हरि नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। तभी उनकी हृदय सभी प्रकार की अपवित्रताओं से मुक्त हो पाएंगे और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम पूर्ण संबंध विकसित करने के द्वारा वे अपना आध्यात्मिक परिचय समझ सकेंगे। श्रील प्रभुपाद उनके प्रवचन के मेरे ध्यान पूर्वक श्रवण से प्रसन्न जान पड़ते थे। उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत से मुझे पढ़ने के लिए कहा। मेरे पढ़ते पढ़ते वे सो गए। मैं उनके बिस्तर किनारे धरती पर बैठकर अपनी माला पर जप करता रहा। जब तमाल कृष्ण महाराज वापस आए और मुझे वहां बैठे देखे तो उन्होंने कहा कि अब मैं जाकर विश्राम करूं। नवंबर का बंबई का पंडाल कार्यक्रम बहुत बड़ी सफलता रही। 8 से 10 हजार लोग प्रतिदिन भाग लेते और लगभग सभी ने ध्यान से सुनते हुए प्रवचन को स्वीकार भी किया और श्रील प्रभुपाद सभी को अति उदार सरलता के साथ महानतम ज्ञान प्रदान कर रहे थे। बंबई आने वाले भक्तों में से जिन्होंने मुझे विशेषकर प्रभावित किया वे थे मणिपुर के स्वरूप दामोदर प्रभु। जब एक शाम को वे श्री महादेविया के साथ श्रील प्रभुपाद के कक्ष में आए तब श्रील प्रभुपाद अग्रणी भक्तों से घिरे बैठे थे, परंतु जैसे ही उन्होंने स्वरूप दामोदर प्रभु को देखा उनका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान के साथ खिल उठा और उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, स्वरूप दामोदर प्रभु ने तुरंत ही प्रणाम किया और प्रभुपाद के चरण स्पर्श किए। मुस्कुराते हुए श्री प्रभुपाद ने श्री महादेविया से उनका परिचय कराया और कहा, यह जन्म से ही वैष्णव था पर इसने अमेरिका में मेरे संपर्क में आने पर ही वैष्णव संस्कृति को गंभीरता से स्वीकारा। यह एक प्रतिभाशाली बालक है। इसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर किया है और फिर अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट प्राप्त करने गया था, पर मुझसे मिलने पर इसने अपनी संसारिक पढ़ाई छोड़ी और एक समर्पित भक्त के रूप में इस्कॉन से जुड़ गया। श्री प्रभुपाद ने आगे कहा, मणिपुर एक अति सुंदर स्थान है जो हिमालयों की पर्वत श्रृंखलाओं के अंतिम हिस्से में 7 पर्वतों के मध्य स्थित है। वहां के राजा श्री नरोत्तम दास ठाकुर के एक शिष्य के साथ संपर्क में आने पर श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए थे और उन्होंने अपने राज्य को एक वैष्णव राज्य में बदल दिया था। उन्होंने बंगाल से गौड़ीय वैष्णव भक्तों को लाकर अपने नागरिकों को वैष्णव संस्कृति में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था भी की थी। यह संस्कृति मणिपुर में अभी भी प्रचलित है। उनके नृत्य, गीत, पाक कला और वेशभूषा में अभी भी प्रारंभिक वैष्णव संस्कृति के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद स्वरूप दामोदर के विषय में बात कर रहे थे, मैं बता सकता था कि वे उन्हें बहुत पसंद करते थे। उन्होंने आगे कहा, मैंने इसे वैज्ञानिक समाज में प्रचार करने और इस उद्देश्य के लिए इस्कॉन का विशेष अंग स्थापित करने का दायित्व लिया है जो भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। यह उस संस्थान का प्रभारी है। इसके बाद स्वरूप दामोदर प्रभु ने अपने प्रचार का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने प्रभुपाद को बताया कि ट्रॉम्बे बंबई के एक जिला में स्थित परमाणु अनुसंधान केंद्र के कुछ वैज्ञानिकों से वे मिले थे और वे समर्थन के लिए तैयार थे। भारत में वैज्ञानिकों को भी अपनी वैदिक विरासत पर गर्व था। श्रील प्रभुपाद यह सुनकर प्रसन्न हुए और पूछा कि क्या यह चर्चा रिकॉर्ड की गई थी। तब स्वरूप दामोदर प्रभु ने बताया कि चर्चा को रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो श्री प्रभुपाद ने उन्हें अपने साथ सदा एक टेप रिकॉर्डर रखने अथवा किसी को अपने साथ रिकॉर्ड करने के लिए ले चलने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि सभी चर्चाएं महत्वपूर्ण थी और भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता था। श्रील प्रभुपाद ने फिर बंबई के महत्व की व्याख्या की। उन्होंने बल देते हुए कहा, बंबई निश्चित ही भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर है। सरकार को श्रेष्ठ प्रतिशत कर बंबई से प्राप्त होता है। स्वरूप दामोदर प्रभु ने कहा, कलकत्ता में भी तो बहुत धन है। श्री प्रभुपाद ने उत्तर में कहा, वह सब काला धन है। सरकार को कर देने से बचने के लिए वे आमदनी की घोषणा नहीं करते। स्वरूप दामोदर प्रभु ने सूचित किया कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र जुहू मंदिर में आए थे और भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट संस्थान में पढ़ना चाहते थे। श्री प्रभुपाद ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए और जुहू की इमारतों का उपयोग इंस्टीट्यूट के रूप में किया जाना चाहिए, जिससे कि बुद्धिमान व्यक्ति आए और कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को सीखे। उन्होंने कहा, उन्हें अच्छा स्थान दीजिए जिससे उन्हें कोई असुविधा ना हो। साथ ही उनके लिए उत्तम भोजन होना चाहिए। उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जो शिक्षित वैज्ञानिक गण है उन सभी को सुविधापूर्ण जीवन जीने की आदत होती है, इसलिए उन्हें ये सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। मेरे गुरु महाराज की भी यही इच्छा थी। वे
उच्च कोटि के व्यक्तियों को आकृष्ट करके उन्हें सारी सुविधाएं प्रदान करना चाहते थे। हम किसी से अकस्मात धरती पर सोने की अपेक्षा नहीं कर सकते। नहीं, यह संभव नहीं है। इससे वे विचलित हो जाएंगे। उन्हें एक अच्छा स्थान, अच्छा भोजन और अच्छी सुविधाएं प्रदान करें और फिर उपदेश दे। आप सभी बुद्धिमान हैं, तुरंत ही ऐसा करें। दूसरी एक और इमारत का निर्माण करें और वह कॉलोनी प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए होनी चाहिए। श्री प्रभुपाद के नवनियुक्त सेवक उपेंद्र प्रभु फीजी से आए थे, जहां वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले पहले व्यक्ति थे। वे श्री प्रभुपाद के व्यक्तिगत सहायक के रूप में भी सेवा कर चुके थे और श्री प्रभुपाद उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। तो जब हरि शौरी प्रभु ने ऑस्ट्रेलिया को वहां पर जीबीसी का पद संभालने के लिए प्रस्थान किया, तब श्री प्रभुपाद ने उनका स्थान उपेंद्र प्रभु को देना सुझाया। उपेंद्र प्रभु एक सजीव प्रसन्नचित्त भक्त थे और मेरी शीघ्र उनसे मित्रता हो गई। अमेरिका में उनकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे, पर जब वे श्री प्रभुपाद की सेवा में संलग्न हुए तो ऐसा लगता था मानो उन्होंने अलग से ही व्यक्तित्व ले लिया हो। वे अपनी सेवा में इतने लीन हो जाते मानो वे एक दूसरे जगत में पहुंच गए हो। श्री प्रभुपाद के प्रति उनका समर्पण उल्लेखनीय था और वे बड़े उत्साह और कार्य क्षमता के साथ उनकी सेवा करते थे। श्री प्रभुपाद क्रॉस मैदान में संपन्न हुए कार्यक्रम से बड़े प्रसन्न थे। जब हम श्री महादेविया के घर लौट रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे अनुमान में आज कितने लोग आए होंगे? मैंने कहा लगभग 10,000। क्या तुम्हें लगता है कि वे ध्यान से सुन रहे थे और क्या मेरी बातें हरे समझ कृष्ण पा रहे माताजी, थे? हाँ, थोड़ा स्लो पढ़िए ना। नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं। ये स्पीड में कंप्लीट करना है बुक। कंटिन्यू माता जी। हाँ जी हाँ, शील प्रभुपाद वे सचेत प्रतीत हो रहे थे और अपने प्रवचन के पूरे समय कोई भी उठकर नहीं गया। और जब कीर्तन आरंभ हुआ तो सभी ने उत्साह के साथ उसमें भाग लिया और उसमें से अनेक जन भी नृत्य भी करने लगे थे। श्री प्रभुपाद ने कहा, भारतीय कृष्ण भावनामृत के कितने निकट हैं। हमें केवल इसे उनके समक्ष उचित रूप से प्रस्तुत करना है और वे सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इसे स्वीकार कर लेंगे। जैसे ही सभी कार्यक्रम समाप्त हुए, श्री प्रभुपाद ने वापस जुहू जाने की इच्छा प्रकट की, जहां उनका नया निवास स्थान तैयार हो चुका था। उन्होंने पहुंचते ही सर्वप्रथम श्री राधा रास बिहारी के दर्शन किए। मंदिर का निर्माण अभी तक संपन्न नहीं हुआ था, इसलिए विग्रह प्रवेश द्वार के पास एक छोटे से टिन शेड में पूजे जा रहे थे। यह क्षेत्र एक बड़ा कार्यस्थल था, पर आंगन साफ कर दिया गया था और सैकड़ों भक्त श्री प्रभुपाद के स्वागत के लिए आनंद में नृत्य और कीर्तन करते हुए एकत्र हुए थे। माधव प्रभु, जो इटली से पीएचडी की उपाधि प्राप्त भक्त थे और भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट में स्वरूप दामोदर के साथ गर्व कार्य करते थे, एक मूल चीन के पेड़ पर तस्वीरें लेने के लिए चढ़ गए थे। मूल चीन के पेड़ बड़े कोमल होते हैं और जिस डाल पर वे बैठे थे वह उनका भार सहन नहीं कर पाई। एक बड़े चटकने के स्वर के साथ डाल टूटी और माधवपुर प्रभु श्री प्रभुपाद के ठीक सामने धरती पर गिर पड़े। श्री प्रभुपाद चिंतित दिख रहे थे और उनकी हालत देखने के लिए तुरंत रुके, पर माधव प्रभु श्रम से लाल ऐसे उछलकर खड़े हो गए मानो कुछ हुआ ही ना हो और श्री प्रभुपाद को आश्वस्त किया कि वे ठीक है, केवल उनका कैमरा ही क्षतिग्रस्त हुआ था। भक्तों को एक छोटा संबोधन देने के बाद श्री प्रभुपाद अपने नए निवास में गए। उन्होंने प्रत्येक कमरे का निरीक्षण किया और संतुष्टि व्यक्त की। लिफ्ट के ठीक बाहर सामने एक स्वागत कक्ष था। उसके साथ एक मेज थी जिस पर तमाल कृष्ण महाराज बैठते और फिर एक अष्टकोण बैठक कक्ष था जिसके आगे चलकर एक बड़ा दर्शन कक्ष था और वहां पर एक लंबी संगमरमर की मेज थी। इसके पीछे तकियों समेत एक भव्य आसन था जिस पर श्री प्रभुपाद आसीन होते। यह कमरा दोनों ओर फैला हुआ था। दाहिने और प्रभुपाद के प्रसाद लेने के लिए एक मेज और कुर्सी लगी हुई थी। उसके निकट ही हाथ धोने के लिए सिंक था और बाई और कुर्सी और मेज थी जिस पर वे अनुवाद करते। इस कमरे के बाई और श्री प्रभुपाद का विश्राम कक्ष था जिसमें शौचालय, स्नान घर तथा एक बालकनी भी थी। यहाँ से मंदिर देखा जा सकता था। दूसरे भाग में प्रभुपाद के प्रसाद लेने के स्थान के पीछे दाहिनी ओर एक रास्ता था जिसमें उनके सचिव के लिए कक्ष था। इसके साथ में जुड़े हुए शौचालय और स्नान घर थे और साथ ही एक सुसज्जित रसोई घर भी था। मैंने सोचा कि मैं उपेंद्र प्रभु के साथ निवास करूंगा और तमाल कृष्ण महाराज को अकेले सचिव के कक्ष में वास करने दूंगा, पर महाराज ने बल दिया कि मैं उनके साथ ही रहूं और उनकी इच्छा और उनकी आज्ञा का पालन दोनों ही करने में मैं प्रसन्न था। उस दोपहर तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे और उपेंद्र को एक साथ चर्चा करने के लिए बुलाया। श्री प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और महाराज ने यह स्मरण कराया कि श्री प्रभुपाद को सतत देखभाल की आवश्यकता होगी, पर उनका कक्ष कुछ अलग सा था और वहां श्री प्रभुपाद की सेवा करने के लिए कोई अन्य भक्त आने वाले नहीं थे। हम तीनों को ही श्री प्रभुपाद की देखभाल करनी है। कम से कम हम में से एक व्यक्ति को हर समय उनके साथ रहना होगा, विशेषकर रात के समय। उपेंद्र प्रभु का समय रात 10 बजे से 12, मेरी सेवा 12 से 2 बजे तक और महाराज का 2 बजे से 4 बजे के बीच प्रभुपाद के साथ रहने वाले थे। प्रतिदिन हमारा पहला दायित्व पूरे अपार्टमेंट की सफाई करना था। उपेंद्र प्रभु प्रभुपाद का सेन और प्रतीक्षा कक्ष साफ करते और मैं स्वागत स्थान, दालान और उन कमरे की सफाई करता जिसमें मैं और तमाल कृष्ण महाराज रहते थे। पालिका माता जी, जो हमारी एक अमेरिकी गुरु बहन थी, प्रभुपाद के लिए प्रसाद बनाती और मैं उन्हें परोसा करता। श्री प्रभुपाद ने मुझे अन्य सेवाएं भी दी थी, जिनमें से एक था प्रतिदिन 7 बजे मुझे उनके पास दैनिक समाचार पत्रों को लेकर पहुंचना था।
मैं उन्हें पहले पृष्ठ की मुख्य खबरें पढ़कर सुनाता और अगर कोई कोई खबर रुचिकर लगती उन्हें तो वे मुझे आगे पढ़ने के लिए कहते। मेरे पढ़ते हुए कई बार वे टिप्पणी भी किया करते। इंदिरा गांधी के शासन काल का पहला काल अभी समाप्त ही हुआ था और मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री का पद स्वीकारा था। श्री प्रभुपाद प्रसन्न थे कि श्रीमती गांधी ने पद छोड़ दिया था। अपने शासन के समय उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया था और वे देश पर एक तानाशाह के समान शासन करती थी। श्री प्रभुपाद इससे प्रसन्न थे और उन्होंने मुझे बताया कि जब वे इलाहाबाद में थे तो इंदिरा गांधी के परिवार के सदस्यों से उनकी जान पहचान हुई थी और उन्होंने देखा था कि वे सभी बहुत पतित और चरित्रहीन थे। विशेषकर प्रभुपाद उनकी अनिवार्य नसबंदी की नीति के प्रति चिंतित थे जो इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने लागू की थी। यहाँ तक कि साधुओं की भी नसबंदी कराने के लिए बाध्य किया गया था। यह कार्यक्रम भारत की जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए लागू किया गया था। पर श्री प्रभुपाद ने कहा वे जानते नहीं वे क्या कर रहे हैं। वे जानते नहीं कि साधुओं के प्रति ऐसे अपराध का क्या परिणाम होगा। और निश्चित ही 1980 में संजय गांधी का हवाई जहाज जिससे वे स्वयं उड़ा रहे थे दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वे मारे गए। 1984 में उनके दूसरे कार्यक्रम के समय इंदिरा गांधी की उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी और 1991 में उनके दूसरे पुत्र राजीव गांधी जो स्वयं प्रधानमंत्री हुए थे एक आत्मघाती हमले में मारे गए। पर श्री प्रभुपाद की मोरारजी देसाई के विषय में भी उच्च विचार नहीं थे। उन्होंने कहा उनके आदर्श ऊंचे पर इनमें उनका संचालन करने की बुद्धि और प्रतिभा नहीं है। श्री प्रभुपाद जुहू अगवास काल में अपने कक्ष में रहकर पूरे समय अनुवाद करते रहते। वे अधिकतम कार्य रात को किया करते थे। शयन के पहले तमाल कृष्ण महाराज संस्कृत श्रीमद भागवतम के साथ उनकी मेज लगा दिया करते और साथ ही पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाएं, उनका डिक्टाफोन, एक खाली कैसेट, एक ग्लास और थूकने के लिए पीतल का पीकदान। श्री प्रभुपाद के अनुवाद आरंभ करने के लिए सब तैयार ही था। मेरी सेवा काल मध्य रात्रि को आरंभ होता था और जब तक मैं उपेंद्र प्रभु को उनकी सेवा से मुक्त करने आता श्री प्रभुपाद तब भी अनुवाद कर रहे होते। वे 11 बजे और कभी कभी 10 बजे उठकर सीधे कार्य में लग जाते। मुझे श्री प्रभुपाद को डिक्टाफोन में बोलते देखना बड़ा पसंद था। हर कोई नींद में रहता, केवल उनके अनुवाद और तात्पर्य की ही आवाज होती। एक रात श्री प्रभुपाद ने देखा कि मैं उन्हें अनुवाद करते हुए देख रहा हूँ और उन्होंने कहा मैं घूरना बंद करूं। मैं उन्हें परेशान करने के लिए शर्मिंदा था और तब से मैं दूसरी दिशा में देखते हुए एक खंबे के पीछे बैठता और केवल उनकी दिव्य वाणी को सुनता रहता। मैं अभी भी श्री प्रभुपाद को भगवत गीता का बंगाली अनुवाद में कर रहा था और प्रतिदिन मैं अपने द्वारा किए गए अनुवाद को उन्हें पढ़कर सुनाता और वे मुझे उसके अनुसार उपदेश देते, मेरी गलतियां सुधारते और कभी कभी वे मेरी प्रशंसा भी करते। जब मैं सीधे अध्याय के दूसरे श्लोक का अपना अनुवाद पढ़ रहा था तो श्री प्रभुपाद को मेरा योगो नष्ट का अनुवाद पसंद नहीं आया। अंग्रेजी शब्दार्थ में नष्ट के लिए उन्होंने स्कैटर्ड, बिखरा हुआ का उपयोग किया था, पर पूरे श्लोक के अनुवाद में अपीयर्स टू दी लॉस्ट, लुप्त जाना पड़ता था, उक्ति द्वारा व्यक्त किया गया था। मैंने ज्यों का त्यों बंगाली में इनका शाब्दिक अनुवाद कर लिया था, पर श्री प्रभुपाद को परिणाम पसंद नहीं आया और वो चाहे जितनी बार भी उन्होंने मुझसे से बदलवाया मैं सही नहीं कर पाया। वे मुझे सही अभिव्यक्ति बता सकते थे पर मुझे अपने आप ही सही अनुवाद पर पहुंचते देखना चाहते थे। अंततः मैंने बंगाली अभिव्यक्ति नष्ट प्राय का उपयोग किया जो लगभग लुप्त का बंगाली अनुवाद है। तब उन्होंने कहा हाँ यही ठीक है। मैं इसे अनुवाद पाने पर रोमांचित हो उठा। अंततः प्रभुपाद ने मुझे अपना डिक्टाफोन दिया और मुझे इसके साथ अनुवाद करने के लिए कहा। इसकी रिकॉर्डिंग किसी और के द्वारा ध्वनि मुद्रित की जाती जिससे मेरा काम गति पकड़ लेता। जैसे मैंने रिकॉर्डर उपयोग करने का प्रयास किया तो मैं अपने विचारों को संभाल नहीं पा रहा था। जब मैंने श्री प्रभुपाद से अपनी कठिनाई के विषय में सूचित किया तब उन्होंने आश्वासन दिया कि हालांकि आरंभ में मुझे चुनौतीपूर्ण लग सकता है पर अभ्यास करने से मुझे इसकी आदत हो जाएगी और उनके आशीर्वाद और आश्वासन से जल्दी ही मुझे इसका उपयोग करने की आदत हो गई और वास्तव में मेरी गति बढ़ गई। रिकॉर्डिंग करने में एक समस्या थी कि मैं अपने अनुवाद को प्रभुपाद को पढ़कर नहीं सुना पा रहा था और मैं एक उच्च स्तर बनाए रखने और त्रुटियां ना करने के प्रति चिंतित था। मैंने अपनी चिंता प्रभुपाद से कही पर फिर से उन्होंने मेरी चिंता का हल एक कोमल आश्वासन से कर दिया। उन्होंने कहा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। वे आश्वस्त थे कि मैं अच्छा काम कर रहा था। मैं उनके विश्वास से प्रोत्साहित अनुभव कर रहा था पर फिर भी हमारे साथ साथ कार्य करने के दौरान हमारी आंतरिक बातचीत को मैं याद किया करता था। जुहू मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा था। श्री प्रभुपाद ने श्री शुरभी स्वामी महाराज को रचना का विचार प्रदान किया और निर्माण का प्रभारी बना दिया था। वे हॉलैंड के रहने वाले सन्यासी शिष्य थे और निपुण वास्तुकार थे। वे इस परियोजना को संपन्न करने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे थे। मंदिर का आकार और उनकी भव्य रचना और उसमें उपयोग किए जाने वाले उस उच्च गुणवत्ता के संगमरमर बंबई में सनसनी फैला रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मंदिर पर एक लेख प्रकाशित किया था जो तमाल कृष्ण महाराज ने श्री प्रभुपाद को पढ़कर सुनाया। यह लेख पूरे एक पेज पर फैला हुआ था और इसके साथ मंदिर निर्माण की फोटो थी और साथ ही तकनीकी और वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत किए गए थे। यूं तो इसमें इस्कॉन का नाम था पर श्री प्रभुपाद का नाम और पद उसमें नहीं दिए गए थे। श्री प्रभुपाद ने पूछा कि किस व्यक्ति ने पत्रकार को सूचना दी थी। यह ज्ञात हुआ कि पूरा लेख श्री शुरभी स्वामी के साथ एक साक्षात्कार पर आधारित था।
शील प्रभुपाद ने उन्हें बुलाया और पूछा कि क्या उन्होंने लेख पढ़ा, और महाराज ने कहा कि उन्होंने लेख नहीं पढ़ा। शील प्रभुपाद ने फिर पूछा कि पत्रकार को सूचना किसने दी, तो महाराज ने बताया कि सूचना उन्होंने ही दी थी। शील प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि लेख में एक बार भी शील प्रभुपाद का नाम क्यों नहीं आया था। वे शांत हो गए और बिना कुछ कहे नीचे देखने लगे। शील प्रभुपाद ने उन्हें आदेश दिया कि जब भी इस्कॉन का नाम आए तब उनका नाम और पद उसके साथ ही आने चाहिए। अंततः वे ही इस्कॉन के संस्थापकाचार्य थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि शील प्रभुपाद को इस पदवी की इतनी चिंता क्यों थी। वे सदा इतने विकृत रहते और कभी भी अपनी अनेकानेक उपलब्धियों के लिए श्रेय नहीं लेते थे, पर अब वे ऐसी बात पर चिंता कर रहे थे। मैंने इस प्रश्न पर अधिक चिंतन नहीं किया। मैं उनके दोष देखने के स्तर पर नहीं था। वे जो भी करते वे सिद्ध था, पर फिर भी मैं ऐसा सोचता रहा। समय के साथ मैं समझ गया कि शील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य के अपने स्थान पर किसी व्यक्तिगत प्रचार के लिए बल नहीं दे रहे थे, परंतु वे इस्कॉन संस्था की अखंडता और कल्याण के लिए ऐसा कर रहे थे। उन्होंने स्वयं बताया था कि यूं तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का प्रचार 10 साल के छोटे समय में विश्व भर में कर दिया था। वे प्रत्येक ग्राम और नगर में प्रचार, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, अपने जीवन काल में नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अनेक पीढ़ियां लगेगी और इसलिए एक आध्यात्मिक संस्था की स्थापना करना आवश्यक था। उनके त्रिभुभाव के बाद मिशन का प्रचार जारी रखने के लिए उनके अनुसार इस्कॉन की सफलता 2 कारकों पर निर्भर करेगी: सहयोगपूर्ण प्रबंधन जीबीसी और संस्थापक आचार्य का आध्यात्मिक नेतृत्व। एक दिन पालिका माता जी बीमार थी, जो हमारी और एक गुरु बहन ने शील प्रभुपाद के लिए रसोई की। जब मैंने उन्हें परोसा तो मैं देख सकता था कि वे खा ही नहीं रहे थे। मैंने पूछा, शील प्रभुपाद क्या आज अच्छे से रसोई नहीं हुई? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, वे रसोई करना नहीं जानती। तो क्या कल मैं आपके लिए रसोई करूं? मैं बोल पड़ा, हाँ तुम कर सकते हो। अगली सुबह जब शील प्रभुपाद तेजी से मालिश करा रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया और कुछ आलू, परवल, हल्दी, सूखा लाल मिर्ची और सरसों के तेल का कनिस्तर लाने के लिए कहा, जो उनकी मालिश करने के लिए हम कलकत्ता से लाए थे। उन्होंने मुझे आलू और परवल को पौने इंच के टुकड़ों में काटना सिखाया और मुझे हल्दी, लाल मिर्च और फिर सरसों का तेल उसमें मिलाने के लिए कहा। मुझे लगा कि मैंने बहुत सारा तेल डाल दिया, इसलिए जब मैंने कनिस्तर को सीधा किया, शील प्रभुपाद ने कहा, डालना बंद क्यों कर दिया? डालते रहो। मैं उनके आदेशानुसार उनके रोकने तक तेल डालता रहा। फिर उन्होंने मुझे नमक और उसके साथ सब्जियों के लिए पर्याप्त पानी डालने के लिए कहा और इसे आंच पर रखवा दिया। उन्होंने कहा, पानी सूख जाएगा, फिर एक सफेद धुआं आने लगेगा और चट चट की आवाज होगी। इस समय तुम आंच पर से हटाकर ठंडा होने के लिए रख देना। हल्दी बर्तन के तले पर एक परत जमा देगी और सरसों के तेल में तल जाएगी। बर्तन की तली को चपटे चम्मच से खुरच लेना, अब यह परोसने के लिए तैयार होगा। उन्होंने आगे कहा, इसे बाटी चरचरी कहते हैं। मैंने इसके साथ कुछ और पकवान भी बनाए, पर जब मैंने शील प्रभुपाद को परोसा, उन्होंने अधिकतर बाटी चरचरी और चपाती ही खाई। शील प्रभुपाद के प्रसाद लेने के बाद में उनकी प्लेट रसोई घर में धो रहा था तो वहां उपेंद्र प्रभु दौड़ते हुए आए और कहा, अरे तुमने क्या बनाया है? शील प्रभुपाद तुम्हारी रसोई की प्रशंसा कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे भी उसे चखने को कहा। और बाद में दोपहर को जब तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के पत्र पढ़कर और उनसे डिक्टेशन लेकर लौटे तो उन्होंने भी मुझे बताया कि शील प्रभुपाद ने मेरी रसोई को कितना पसंद किया था। अतः इस समय से ये मेरी सेवा हो गई। एक सुबह शील प्रभुपाद को संतरे का रस पीना था। रसोई घर में संतरे नहीं थे, इसलिए मैं बाजार से खरीदने चला गया। जब मैं लौटा और जूस बनने ही वाला था तो प्रभुपाद ने घंटी बजाई और मैं उनके कमरे में भागा। उन्होंने पूछा, संतरों के रस का क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग रही है? मैं बता सकता था कि वे नाराज थे। मैंने उत्तर दिया, बस अभी लाया। शील प्रभुपाद और रसोई घर की ओर भागा। मैं जूस तैयार कर रहा था और घंटी बार बार बजती ही जा रही थी। उसकी ध्वनि से लगता था मानो घंटी ही गुस्से में हो। बड़ी चिंता के साथ मैंने तुरंत शील प्रभुपाद के चांदी के ग्लास में जूस डाला और उनकी थाली में रखकर उनके कमरे में भागा। जैसे ही मैं अंदर गया, शील प्रभुपाद ने गरजती आवाज में कहा, वापस ले जाओ, इसे मुझे नहीं चाहिए। शर्म से सर झुकाकर मैं आगे ही बढ़ता गया। जब मैं शील प्रभुपाद के सामने पहुंचा तो अपने हाथ में संतरे के जूस के ग्लास के साथ प्लेट को पकड़ते हुए घुटनों पर बैठ गया। वे इतने क्रोधित थे कि उन्होंने कुछ समय तक जूस पिया ही नहीं, पर मैं केवल उनके सामने जूस पकड़ा बैठा रहा। अंततः मुझे बड़ी राहत देते हुए उन्होंने ग्लास उठाया और पीने लगे। जब वे पी रहे थे तो मुझे याद आया कि जल्दी जल्दी से मैं उनके मुंह धोने के लिए पानी का कटोरा लाना भूल गया था। मैं तुरंत रसोई घर में गया और पानी का कटोरा लाया। फिर जब मैं लोटा वे कुल्ला कर रहे थे, मुझे याद आया कि मैं मुंह पोंछने के लिए तौलिया नहीं लाया हूँ। पर इस बार मैं रसोई घर में नहीं गया, केवल उनकी अलमारी से एक छोटा तौलिया निकाला और उनका मुंह पोंछ लिया। शील प्रभुपाद ने कहा, तुम मेरी इतनी अच्छे से सेवा करने का प्रयास कर रहे हो, पर फिर भी मैं तुम्हें प्राय डांटता हूँ। तुम कृपया मेरी डांट का बुरा मत मानना। देखो, जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो वह बहुत जल्दी क्रोधित होने लगता है। मुझे शील प्रभुपाद द्वारा फटकारे जाने पर बुरा नहीं लगा था, पर जब वे इस प्रकार बोलने लगे तो मुझे लगा कि मेरा हृदय ही टूट रहा हो। मैं उन्हें चिंता न करने के लिए निवेदन करना चाह रहा था, पर मेरी आवाज नहीं निकली थी। मैं बोल नहीं पा रहा था। अंततः मेरे आंसू गालों पर बह निकले और मैंने धीमी आवाज में कहा, शील प्रभुपाद, मैं गलतियां करता हूँ और यदि आप नहीं सुधारेंगे तो मेरा क्या होगा?
वे रुके, मैं उनके हृदय की कोमलता का अनुभव कर सकता था। यूं तो हम उनके शिष्य थे, अपने गुरु से कितनी भी डांट खा सकते थे, पर अपनी कृपा का प्रदर्शन करते हुए हमारे गुरु विनम्रता के साथ खेद प्रकट कर रहे थे। पर ये थे मेरे महान गुरुदेव, जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजवान थे, फिर भी इतने दयालु और विनम्र मैंने इनसे बड़ा सुहृदय नहीं देखा। कमाल कृष्ण महाराज, उपेंद्र प्रभु और मुझे श्रील प्रभुपाद की सेवा करने में, उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ा आनंद मिल रहा था। उनकी अस्वस्थता के कारण श्री प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के अनुवाद के अलावा और किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होना चाहते थे, इसलिए श्री महाराज किसी और को आकर उनसे मिलने नहीं देते थे जब तक ये अत्यंत आवश्यक न हो। सैकड़ों भक्त विश्व भर से आए थे, पर श्री प्रभुपाद के 6वें तल का अपार्टमेंट अभी भी पहुंच से बाहर था। एक दिन बालकनी में मैंने सर्व भावना प्रभु को नीचे देखा। उत्साह के साथ मैं उनसे मिलने के लिए नीचे भागा। वे भी मुझे देखकर खुश हुए और हम गले मिले। उन्होंने कहा कि वे यहाँ के गृहस्थ भक्त समाज के प्रभारी बनने के लिए 10 दिन पहले बंबई आए थे। मैंने पूछा, आप 10 दिन पहले आए और मुझसे मिले भी नहीं? उन्होंने मुझे कहा, जिस आइवरी टावर सुरक्षा हेतु एकांतीकृत कोई इमारत में तुम रहते हो, वहां हम साधारण भक्तों को जाने की अनुमति नहीं। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, श्री प्रभुपाद की सेहत इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वे केवल अनुवाद के अलावा और कुछ करना पसंद नहीं करते। उन्होंने चिंता के स्वर में कहा, हाँ वो तमाम कृष्ण महाराज उनसे मिलने वाले भक्तों की सावधानी से चुनते हैं। वे रुके और फिर कहा, मैं श्री प्रभुपाद के लिए कुछ उपहार लाया हूँ, कुछ चांदी की कटोरियां और एक प्लेट है, पर मुझे इन्हें उन तक पहुंचाने का अवसर नहीं मिला। मैंने सर्वभावना प्रभु को आश्वस्त किया कि मैं महाराज से बात करूंगा और उन्हें आइवरी टावर में लेकर गया। महाराज श्री प्रभुपाद के साथ थे, इसलिए हमने उनके बाहर आने की प्रतीक्षा की और फिर मैंने सर्वभावना प्रभु का उनसे परिचय कराया और उन्हें हमारे संबंध के बारे में बताया। जब मैंने उन्हें बताया कि सर्वभावना प्रभु श्री प्रभुपाद के लिए कुछ उपहार लेकर आए हैं, तो उन्होंने उससे उपहार लाने के लिए कहा। उत्साहित होकर सर्वभावना प्रभु से लाने के लिए गए। जब हम उनके कमरे में गए, तब श्री प्रभुपाद उनकी अनुवाद करने वाली मेज के पीछे बैठकर जप कर रहे थे। हमने प्रणाम किया और मैंने सर्वभावना से उनका परिचय कराया और बताया कि सर्वभावना प्रभु मुझे कृष्ण भावनामृत में लाने में सहायक थे। श्री प्रभुपाद ने उनकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। जब सर्वभावना प्रभु ने अपने उपहार अर्पित किए तो एक सुंदर डब्बे में बंद थे, तो श्री प्रभुपाद ने उसे लिया और मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं इसे खोलूं? श्री प्रभुपाद कृपया, सर्वभावना प्रभु ने उत्तर दिया। श्री प्रभुपाद उपहारों से बड़े प्रसन्न हुए और मुझे उन्हें रसोई में जाकर रखने के लिए कहा। यूं तो सर्वभावना प्रभु प्रभुपाद से मिलने के लिए व्याकुल थे, पर वहां जाकर केवल कृष्ण कृपा मूर्ति के चरण कमलों को देखते हुए बैठे रहे। जब श्री प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि क्या वे कुछ कहना चाहते हैं, तो सर्वभावना प्रभु ने विनय पूर्वक वृंदावन की घटना सुनाई, जब वे भारतीय भक्तों के एक दल के साथ कुछ पश्चिम भक्तों को शिकायत करने गए थे, जो उनके भारतीय भक्तों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। यूं तो सर्वभावना प्रभु उस घटना के भागी नहीं थे, पर उनके पक्ष में बोलने के लिए भारतीय भक्तों के साथ गए थे, क्योंकि उन भक्तों को अंग्रेजी नहीं आती थी। श्री प्रभुपाद ने उनकी शिकायत सुनी और शारीरिक स्तर पर रहने के लिए उन्हें थोड़ा फटकारा भी। सर्वभावना प्रभु ने प्रभुपाद को बताया कि वे शिकायत करने वाले भक्तों का पक्ष लेने के लिए कितने शर्मिंदा थे और इसके लिए उन्हें क्षमा प्रार्थना की। श्री प्रभुपाद ने कहा, वे जो आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं, उनकी शारीरिक चेतना में व्यवहार करने की संभावना रहती है, पर एक विकसित भक्त ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम एक शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुम्हें भक्तों के बीच की शारीरिक चेतना से ऊपर आकर सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। ये सभी अमेरिकी बालक बालिकाएं पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। इनके योगदान और बलिदान को समझो और इनके आभारी रहने का प्रयास करो। अगर उनका व्यवहार कभी आदर्श ना भी हो, तो उसे हार्दिक आभार के साथ सहन कर लिया करो। सर्वभावना प्रभु ने विनम्रता के साथ प्रणाम किया और श्री प्रभुपाद ने स्नेह पूर्वक मुस्कान के साथ उन पर कृपा दृष्टि की। एक दिन दोपहर के समय इस मंदिर की ओर मुख किए मैं बालकनी में प्रभुपाद के चरणों में बैठा था और उन्होंने कहा, भारत विश्व का सबसे महान देश है। ये केवल उसकी आध्यात्मिक संस्कृति के कारण ही नहीं, पर भौतिक रूप से भी ये सबसे धनी देश है। फिर भी चूंकि भारतीयों ने इसकी मूलभूत वैदिक संस्कृति को त्याग दिया है, वे सब कुछ खोकर गरीब बन बैठे हैं। चूंकि उन्होंने परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को त्याग दिया है, उनकी संगनी लक्ष्मी देवी भी उन्हें छोड़कर चली गई है। उन्होंने आगे कहा, न केवल भारत परंतु पूरा विश्व भी इतनी सारी समस्याओं से प्रभावित है, क्योंकि इस जगत के लोगों ने कृष्ण को त्याग दिया है और जितना वे कृष्ण का त्याग करेंगे उतना ही वे कष्टप्रद होते जाएंगे। दूसरी ओर अगर वे कृष्ण को स्वीकारते हैं तो वस्तु उनके लिए बड़ी संपन्न और आनंदपूर्ण हो जाएगी। जब भी श्री प्रभुपाद किसी से बात करते, विशेषकर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से, तो उन्हें वे हमारी समस्याओं के वास्तविक उपायों के विषय में अवगत कराते, जो था कृष्ण भावनामृत की स्वीकृति और उसका पालन। वे कहा करते, केवल कृष्ण की शरण ले और उनकी सेवा करने का प्रयास करें। वे आपकी हर तरह से देखभाल करेंगे और सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। लक्ष्मी देवी आपसे प्रसन्न होकर अपने चारों हाथों से धन की ऐसी वर्षा करेगी कि आप उसे अपने दो हाथों से एकत्र नहीं कर पाएंगे। तमाल कृष्ण महाराज एक दिन सुबह के समय स्वरूप दामोदर प्रभु को श्री प्रभुपाद से मिलाने लाए और उन्होंने बंबई के वैज्ञानिक समाज में उनके प्रचार की सफलता की प्रशंसा की।
श्री प्रभुपाद सदा स्वरूप दामोदर प्रभु के कार्यक्रम से प्रभावित रहते थे और उन्होंने उन्हें नवीन विज्ञान के दोष प्रदर्शित करने का सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा, उनकी मुख्य समस्या यह है कि वे सरल तथ्य स्वीकारना नहीं चाहते कि जीवन का हल स्रोत जीवन ही है। जड़ पदार्थ से जीवन उत्पन्न नहीं होता। वे पूरे जगत को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये कहते हुए कि जड़ पदार्थ जीवन का स्रोत है, क्योंकि उनका आधारभूत सिद्धांत ही गलत है। वे कभी भी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। वे कभी इसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे। वे सभी से झूठे वादे कर रहे हैं कि एक दिन वे दिखा देंगे कि जड़ पदार्थ से जीवन आता है। यह वचन एक उच्च उत्तर दिनांकित चेक के समान है। मेरे पास अभी धन नहीं है, पर भविष्य में आ जाएगा। हमें निश्चित ही उन्हें चुनौती देनी चाहिए और उनके ढोंग का पर्दाफाश कर देना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। वे वैज्ञानिक नहीं, केवल उन ठगों का एक झुंड है। श्री प्रभुपाद ने स्वरूप दामोदर प्रभु से पूछा कि उन्हें भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट को चलाने और अपने वैज्ञानिक प्रचार के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी। स्वरूप दामोदर प्रभु पहले शांत थे और फिर कहा कि उन्हें नहीं पता। श्री प्रभुपाद ने फिर तमाल कृष्ण महाराज से पूछा। कुछ समय सोचने के बाद महाराज ने कहा, इस परियोजना के लिए लगभग $10,000 प्रति माह की आवश्यकता होगी। तो श्री प्रभुपाद ने उन्हें कहा कि भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट को इतनी ही राशि इंस्टीट्यूट को प्रतिमास देने का आदेश करे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि वे वैज्ञानिक प्रचार को कितना महत्व देते थे। हंस दूत स्वामी महाराज भी एक दिन श्री प्रभुपाद से मिलने आए। प्रभुपाद उनके प्रति बड़े स्नेहपूर्ण थे और बदले में वे भी बहुत ही विनम्र और विनीत थे। उन्होंने जर्मनी सरकार का सामना करते हुए कुछ कठिनाइयों की सूचना दी। उन्होंने माना कि वहां जर्मनी में कृष्ण भावनामृत का अत्यधिक उत्साह के साथ प्रचार करते हुए उन्होंने कुछ गलतियां की थी। श्री प्रभुपाद ने ध्यानपूर्वक सुना और पूछा कि वे इस समय क्या कर रहे थे। हंसदूत महाराज ने उत्तर दिया कि वे जर्मनी के भक्तों के एक समूह और कुछ नए भारतीयों के साथ प्रचार करते हुए भारत में भ्रमण कर रहे थे। श्री प्रभुपाद ये सुनकर प्रसन्न थे, पर उन्होंने कहा कि उनके पास कृष्ण भावना विकसित करने के लिए एक विशेष क्षेत्र होना चाहिए। केवल अंधाधुंध यात्रा और प्रचार करने के लिए सर्वाधिक प्रभाव नहीं होगा। उन्होंने कहावत बताई, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, बहते पत्थर पर कोई नहीं लगते, और कहा कि हंस दूत श्रीलंका जाकर वहां प्रचार करे, क्योंकि उस क्षेत्र में कोई भी गतिविधि नहीं हो रही थी। हंस दूत महाराज ने इस सुझाव स्वीकार किया और अगले दिन श्रीलंका चले गए। एक सुबह प्रसाद के बाद श्री प्रभुपाद अपनी मेज के आसन के पीछे बैठे थे और उन्होंने मुझे उनकी जब थैली लाने के लिए कहा। मैं वह लेकर आया और उनके सामने बैठ गया। जैसे उन्होंने जब करना आरंभ किया और मैंने भी वैसे ही किया। धीरे धीरे अपना सिर हल्के से आगे पीछे हिलाते हुए धरती पर देखते हुए फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने टिप्पणी की, लोग सोचते हैं कि कृष्ण गोपियों के साथ लीलाएं अनैतिक हैं। नैतिकतावादी विशेषकर कृष्ण की वृंदावन लीला में भाग ही नहीं लेना चाहते, ये सोचते हुए कि लीलाएं अनैतिक है। उन्होंने समझाया, अगर कृष्ण की गोपियों के साथ लीलाएं अनैतिक है तो श्री सुखदेव गोस्वामी, जो एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और जिन्हें अपने परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं था, जन्म लेते ही वे अपने माता पिता और परिवार से दूर चले गए, ये समझकर कि परिवार उनके लिए एक बंधन का कारण हो जाएगा। ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने विस्तार के साथ वृंदावन में गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का वर्णन क्यों किया। कृष्ण की गोपियों के साथ लीलाएं अनैतिक नहीं थी, पर उनकी नकल उतारना अनैतिक है। कृष्ण की वृंदावन लीलाएं सर्वोच्च आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, पर जब हम उनका इस भौतिक जगत में प्रतिबिंब देखते हैं तो ये उच्चतम निम्नतम दिखाई देता है। और इसलिए जब कोई व्यक्ति, कोई मृत जीव एक अविवाहित स्त्री या किसी और की पत्नी के साथ ऐसे संबंध रखता है तो ये निश्चित रूप से परम अनैतिक है, घिनौना है। नैतिकता और अनैतिकता का कृष्ण के विषय में प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनका हर कार्य परम नैतिक, पवित्र और विशुद्ध है, क्योंकि वे परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे ही परम भोक्ता और परम स्वामी हैं। जब एक स्वामी अपनी संपत्ति का भोग करता है तब वह पूर्णतः नैतिक होता है। जब व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु का भोग करने का प्रयास करता है जो उसकी संपत्ति नहीं है, या अनैतिक होता है, पाप होता है, और यही चोरी है। अन्य किसी की संपत्ति का भोग करना अनैतिक है, पर जब कोई अपनी ही संपत्ति का भोग करता है तो अनैतिकता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कृष्ण परम स्वामी है और वे ही परम भोक्ता हुए और अन्य हर कोई उनके भोग की वस्तु है। अब यह कृष्ण के ऊपर है कि कैसे और कब वे आनंद लेना पसंद करते हैं। आध्यात्मिक जगत में कोई काम वासना नहीं है। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए ही व्यक्ति को काम वासना से मुक्त होना होता है। जब तक व्यक्ति काम वासना से मुक्त नहीं होता, वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी ब्रह्म योनियों को भी ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करने के लिए काम वासना से मुक्त होना होता है। तो आध्यात्मिक जगत के परम क्षेत्र में प्रवेश करने के विषय में कहा ही क्या जा सकता है। काम वासना इस भौतिक जगत का एक घुमावना कार्य है। आध्यात्मिक जगत में काम वासना के लिए कोई स्थान नहीं। कृष्ण की गोपियों के साथ लीलाओं में काम वासना का लेश मात्र भी नहीं है। वे पूर्णतः शुद्ध हैं। काम वासना का अस्तित्व दो भौतिक देहों के बीच होता है, पर आध्यात्मिक जगत में जीवों के पास भौतिक देह होती ही नहीं। उनके क्रियाकलाप आध्यात्मिक हैं। भक्त और भगवान के बीच पारस्परिक आध्यात्मिक क्रिया का एक विशुद्ध आध्यात्मिक अस्तित्व होता है। इसलिए हमें यही समझना चाहिए, और कृष्ण और गोपियों के बीच की परस्पर क्रिया इतनी शुद्ध है कि अगर कोई व्यक्ति इन्हें उचित स्रोत से सुनता है तो वह भी काम वासना से मुक्त हो जाएगा। वास्तव में काम वासना से मुक्त होने का यह सबसे अद्भुत और प्रभावशाली साधन है।
जैसे श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण के गोपियों के साथ संबंधों की शुद्धता के विषय में समझाया, मैं समझ गया था कि एक शुद्ध भक्त कृष्ण भक्त से इन वस्तुओं का श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण था। अन्यथा कोई इन रहस्यों को समझ ही नहीं पाता। समझाने का तो प्रश्न ही क्या। एक बार फिर से मैं अपने सौभाग्य से विस्मित हो उठा। एक सुबह जब शील प्रभुपाद अनुवाद कर रहे थे, तब तमाल कृष्ण महाराज और अन्य कई अग्रणी भक्त उनके कमरे में दमकती मुस्कान के साथ गए और घोषणा की, शील प्रभुपाद जहां पर परम दिव्यात्मा श्री कृष्ण और आपके जैसा शुद्ध भक्त हो, वहां विजय निश्चित है। उन्होंने 28 मार्च 1976 के टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र को उन्हें दिखाया। इस्कॉन न्यूयॉर्क का ब्रेन वॉशिंग मुकदमा जीत गया था। प्रथम पृष्ठ के लेख ने जीत की घोषणा की थी और इसका प्रभाव मुकदमे से कहीं आगे तक गया। न्यूयॉर्क के उच्च न्यायालय ने हरे कृष्ण आंदोलन के एक प्रमाणिक धर्म के रूप में स्वीकार किया था। उनकी वाणी भावुकता से भरी थी। श्रील प्रभुपाद ने महाराज को लेख पढ़ने के लिए कहा, जिसका शीर्षक था हरे कृष्ण आंदोलन एक प्रमाणित धर्म है। महाराज ने ऊंचे स्वर में पढ़ना आरंभ किया। हरे कृष्ण आंदोलन को कल न्यूयॉर्क उच्च न्यायालय के द्वारा एक प्रमाणिक धर्म कहा गया, जिसके साथ ही आंदोलन के अधिकारियों के विरुद्ध लगे आरोपों, गैर कानूनी कैद और बलपूर्वक अपहरण करने का प्रयास के मामलों को भी रद्द कर दिया गया। आरोप एक क्रोधित परिजन द्वारा लगाए गए थे और कि उनके पुत्र और एक शिष्य को आंदोलन में गैर कानूनी रूप से रखा जा रहा है और यह कि उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई थी। आरोपों को रद्द करते हुए न्यायाधीश जॉन जे लील ने कहा, इस न्यायालय के समक्ष पूर्ण और मूलभूत वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या इस केस के दो अभी कथित पीड़ितों को और प्रतिवादियों को उनके पसंद का धर्म का पालन करने दिया जाए या नहीं, और उत्तर निश्चित ही जोरदार रूप से सकारात्मक ही होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हरे कृष्ण आंदोलन एक प्रमाणिक धर्म है जिसके जड़ें भारत में कई हजार सालों पहले से हैं। ये मेरिल क्रेशोवर और एडवर्ड शॉपिरो को इसके सिद्धांतों का पालन करने के लिए योग्य बनाता है और ऐसा करने के उनके अनिवार्य अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। राष्ट्र और चर्च धार्मिक संस्थान के बीच दूरी बनाए रखी जानी ही चाहिए। हमें एक व्यक्ति नहीं, राष्ट्र के कानून में रहना चाहिए। महान्यायपीठ द्वारा चित्रण और अभयारोपण प्रतिवादी के अभियोग संवैधानिक अधिकारियों का एक सीधा और प्रबल उल्लंघन था। न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय को यह ज्ञात हुआ, जनता अपना मुकदमा भ्रमात्मक कौन आधार पर रखती है जिससे वे एक मिथ्या निष्कर्ष पर पहुंच सके। अभिलेख में प्रतिवादी के बहकाने या भ्रमित करने के कार्य का कोई भी आरोप सही नहीं था। न्यायाधीश ने कहा, धार्मिक स्वतंत्रता संकुचित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह अभ्यास और आस्था में अपरंपरागत है, या इसलिए कि मुख्य धारे के समाज या परंपरागत धर्म से मान्यता नहीं देते। भगवान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की खोज में उसकी अपनी चेतना का अनुगमन करने की स्वतंत्रता और प्रसार के बिना संविधान में घोषित धर्म की स्वतंत्रता एक अर्थहीन अधिकार हो जाएगा। कोई भी प्रयास, चाहे वे अप्रत्यक्ष अच्छे से उल्लेखित हो या नहीं, हमारे नागरिकों का सबसे आधारभूत और नित्य आवश्यक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के लिए स्पष्ट खतरा होगा। श्रील प्रभुपाद ने बिना कुछ कहे गंभीरता से सिर हिलाया। तमाल कृष्ण महाराज ने आगे पढ़ा, हरे कृष्ण आंदोलन पर विभिन्न गुटों द्वारा दबाव डाला जा रहा था और इस निर्णय में ऐसे कुछ उत्पीड़नों के कम होने की संभावना है जो इस आंदोलन के विरुद्ध कुछ महीनों से किए जा रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने घोषणा करते हुए कहा, अब मेरा अभियान सफल हुआ। 1965 में मैं अमेरिका गया था और अब हरे कृष्ण आंदोलन पहचाना जा रहा है। कृष्ण सदा के समान अद्भुत हैं, वे सबसे अद्भुत व्यक्ति हैं और वे कोई भी अद्भुत कार्य कर सकते हैं। अध्याय 7, ऋषिकेश, 5 मई से 15 मई 1977। अमेरिका से आया विजय समाचार हर्षित करने वाला था, पर शील प्रभुपाद को अभी भी स्वास्थ्य समस्याएं थी। उनके दो बड़े भारतीय समर्थक, मद्रास के भूतपूर्व राज्यपाल श्रीमान नारायण और उनकी बहन के पति रामकृष्ण बजाज, जो बजाज उद्योग के प्रमुख थे, उनसे मिलने आए और उन्हें सुझाया कि प्रभुपाद ऋषिकेश जाएं, जो लंबे समय से अपने आध्यात्मिक रूप से अशुभ और अस्वास्थ्यप्रद वातावरण के लिए जाना जाता था। शील प्रभुपाद कभी वहां नहीं गए थे और चलने के लिए तुरंत ही तैयार हो गए और एक सुबह सैकड़ों कीर्तन करते हुए भक्तों से घिरे हुए हम हिमालय की तलहटी के लिए निकल पड़े। मंदिर के भक्तों ने कीर्तन के साथ श्री प्रभुपाद को विदा किया। तमाल कृष्ण महाराज, उपेंद्र प्रभु और मैंने श्री प्रभुपाद के साथ दिल्ली के लिए छोटी हवाई यात्रा की। रात भर वहां मंदिर में रुके और कार की सवारी कर उत्तर दिशा में हरिद्वार को गए। हम हमारे अमेरिकी गुरु भाई दामोदर पंडित प्रभु गाड़ी चला रहे थे। प्रद्युमन प्रभु, जो प्रभुपाद की संस्कृत के सचिव थे, अलग से 3 पेटी पुस्तकों के साथ आ रहे थे। गोरीदास पंडित प्रभु तमाल कृष्ण महाराज की सेवा करने वाले थे और यदुवर प्रभु शील प्रभुपाद के ऊपर एक वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण करने के लिए आ रहे थे। प्रमाण स्वामी महाराज और विरह प्रकाश स्वामी महाराज त्रिविक्रम स्वामी महाराज के साथ व्यवस्था करने के लिए पहले चले गए थे। श्रीमान नारायण और तमाल रामकृष्ण बजाज ने गंगा दर्शन नामक एक सुंदर 2 मंजिली इमारत में रहने की व्यवस्था की थी, जिसमें एक बड़ी बालकनी थी, जिसके एक ओर से गंगा के दर्शन होते थे, दूसरी ओर रंग बिरंगे और महकते गुलाब और चमेली के बगीचे थे।
जब हम पहुंचे, शील प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे और पीने का पानी लाने को कहा। उपेंद्र प्रभु ने उन्हें रसोई से एक गिलास में पानी लाकर दिया, पर जब शील प्रभुपाद ने पानी चखा तो कहा, क्या मैं ऋषिकेश में नल का पानी पीने के लिए आया हूँ? मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था कि अगर वे केवल ऋषिकेश का गंगा जल पी लेते हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए मैं दौड़कर नीचे गया और एक जग में थोड़ा गंगा जल लेकर वापस आया। तब शील प्रभुपाद ने उसे ग्रहण किया। उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसे कहते हैं बुद्धिमानी, गुरुदेव के मन को समझ लेना। ना चाहते हुए भी मैं ये सोचता रहा कि जर्मनी से भारत लौटने पर जब मैं पिछली बार ऋषिकेश की यात्रा पर आया था, तब से मेरा जीवन कितना बदल गया था। मैं दिग्भ्रमित था और बिना किसी स्पष्ट दिशा के यहाँ वहां भटक रहा था। मैंने शील प्रभुपाद के एक वाक्य के विषय में सोचा जो जुहू में प्रातःकालीन भ्रमण के समय समुद्र किनारे चलते हुए उन्होंने कहा था। जब उन्होंने समुद्र सुंदर तरह से तैयार और सभ्य कुत्तों को देखा, ये उन लोगों के थे जो समुद्र के किनारे सैर कर रहे थे। इन कुत्तों और उन कुत्तों में क्या भेद है? उन्होंने ऐसा कुछ सड़क के गंदे कुत्तों के झुंड की ओर संकेत करते हुए पूछा था, जो आते जाते लोगों पर भौंक रहे थे। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने कहा, इन कुत्तों के स्वामी हैं पर उनके नहीं। इस उदाहरण से मैंने समझा कि मैं अभी भी एक कुत्ता ही था, पर अब मुझे अपने आध्यात्मिक गुरुदेव मिल गए थे। मैं रसोइया था और शील प्रभुपाद के लिए कोई भी व्यंजन बड़ी मात्रा में बनाता था। मैं अपनी सेवा में आनंद लेता और अन्य भक्तों से प्राप्त प्रशंसा मुझे प्रोत्साहित करती। नाश्ते में सामान्यतः तला, बैंगन और बहुत सारी सब्जियों के साथ पकाई गई खिचड़ी बना करती। कई बार जब उनकी भूख अच्छी रहती तो शील प्रभुपाद मुझे पूरी सब्जी बनाने के लिए कहते। भक्तों को यही सबसे अच्छा लगता था, पर शील प्रभुपाद इसको बार बार मांग नहीं करते थे। एक दिन शील प्रभुपाद ने मुझे उपमा बनाने के लिए कहा। मुझे ये बनाना नहीं आता था, लेकिन मैं गया और बिना कुछ कहे से तैयार कर दिया। जब मैंने उसे परोसा तो शील प्रभुपाद ने एक चम्मच चखकर कहा, ये उपमा नहीं नमकीन हलवा है। फिर उन्होंने मुझे उपमा बनाना सिखाया। 1 भाग सूजी, आधा भाग घी और 2 भाग पानी। छोटे टुकड़ों में पत्ता गोभी, आलू और बैंगन काटकर उन्हें घी में तलना, फिर सूजी को घी में भूरे होने तक पकाना। 1 चम्मच उड़द दाल को तलकर सूजी में डालना, पानी उबालना और उसमें थोड़ी हींग, नमक, नींबू रस का रस मिलाकर उसे सूजी पर डालना। इसके बाद तली सब्जियां मिलाना और तैयार होने तक चलाना। सूजी पानी सोख लेगी। अगले दिन मैंने शील प्रभुपाद को उपमा बनाकर परोसा। वे ये देखकर बहुत प्रसन्न थे कि मैंने उचित रूप से उन्हें पकाया था और मैं उन्हें प्रसन्न देखकर बहुत बहुत प्रसन्न हुआ। नाश्ते के प्रसाद के बाद मैं सब्जियां खरीदने के लिए बाजार जाया करता था। प्रमाण महाराज और वीर प्रकाश महाराज, जो हाल ही में वेनेजुएला से आए थे, सामान्यतः मेरे साथ आते। वीर प्रकाश महाराज को अंग्रेजी नहीं आती थी, पर मैं हमारे आपस के कुछ व्यवहारों से ये बता सकता था कि वे कोमल और दयालु हृदय के व्यक्ति हैं। कई बार वे मुझे पकाते हुए देखते और चुपचाप बर्तन धोने लगते, और इस शांति में हमने एक आपसी संबंध विकसित कर लिया था। मुझे त्रिविक्रम महाराज से परिचित होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे एक लंबे सुंदर अमेरिकी भक्त थे, जो शील प्रभुपाद के प्रथम शिष्यों में से एक थे। पहले अनुभव में वे मुझे बड़े गंभीर और धोर जान पड़े, पर मैंने शीघ्र ही जान लिया कि वे एक दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति हैं। यूं तो वे एक वरिष्ठ भक्त थे और शील प्रभुपाद के लिए उन्होंने विश्व भर में अनेक सफलताएं प्राप्त की थी, परंतु प्रभुपाद के समक्ष वे केवल एक नन्हे बालक थे, एकदम मासूम और जीवंत। महाराज को देखते ही प्रभुपाद का चेहरा इतना खिल उठता कि मानो वे अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से उनका आलिंगन ही कर रहे हों। त्रिविक्रम महाराज ने पहले ही सारी व्यवस्था कर ली थी और शील प्रभुपाद का कमरा पूरी तरह से तैयार था। एक कम ऊंचाई वाली मेज पर एक चांदी का गिलास और पानी का जग रखा था, और धरती पर मेज के पीछे एक तकिया रखा था, जिस पर शील प्रभुपाद पालथी मारकर काम करने के लिए बैठते। बिस्तर पर एक सुंदर कढ़ाई किया हुआ सफेद चादर बिछा था। बगल में रसोई के खानों पर खाना पकाने के लिए बर्तन सजाए गए थे और भक्तों के कमरों में ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था की गई थी। जब एक दोपहर को त्रिविक्रम महाराज शील प्रभुपाद के चरणों की मालिश कर रहे थे तो उन्होंने पूछा, शील प्रभुपाद, आपके चरण कितने कोमल और गुलाबी हैं। शील प्रभुपाद ने कहा, गुलाबी रंग तुम्हारे हाथों से मिला है। दोनों मुस्कुराए और साथ में मैं भी। एक सुबह तमाल कृष्ण महाराज, त्रिविक्रम महाराज, प्रमाण महाराज, यदुवर प्रभु, उपेंद्र प्रभु और मैं सभी नाश्ते के बाद शील प्रभुपाद के चारों ओर बैठे थे। सामान्यतः मुझे ऐसे दर्शन में भाग लेने का अवसर प्राप्त नहीं होता था। मैं रसोई, खरीदारी या अनुवाद करता होता, पर उस दिन मैंने ये अवसर न खोने का निर्णय किया। शील प्रभुपाद समझा रहे थे कि किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में विकास करने के लिए एक व्यक्ति को संभोग जीवन से परहेज करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, पति पत्नी के बीच संभोग की आज्ञा भी केवल प्रजनन के लिए है। इसके आगे भी उन्हें गर्भकाल में और बच्चे के जन्म के 6 महीनों के बाद तक संभोग से बचना चाहिए। इस प्रकार एक युगल को केवल 16 महीनों में एक बार ही संभोग क्रिया में भाग लेना चाहिए। प्रभुपाद ने हमें स्मरण कराया कि संभोग क्रिया से संबंधित अनेक शास्त्रीय प्रतिबंध थे और गर्भाधान केवल कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। उन्होंने कहा, नहीं करो, इसका अर्थ उन्हें नियंत्रित करना है। पाबंदियों का अर्थ है रोकना, अन्यथा पाबंदियां होती ही क्यों। भगवत प्रसाद लेने पर कोई पाबंदी नहीं, हरिनाम का जप कीर्तन करने में कोई पाबंदी नहीं, विग्रह अर्चन में कोई पाबंदी नहीं, पर मांसाहार, नशा और संभोग में पाबंदी है, क्योंकि उद्देश्य इन्हें रोकना है। लोग अभी वशीभूत होकर संलग्न हो रहे हैं, पर अंततः आपको इन्हें रोकना ही होगा। श्री प्रभुपाद ने कहा, गृहस्थ जीवन केवल एक पुरुष के द्वारा पत्नी और बच्चों की देखभाल करना ही नहीं है,
कुत्ते और बिल्लियां ऐसा करती हैं, पक्षी भी ऐसा करते हैं, वे भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा उनके भी बच्चे होते पर क्या वे गृहस्थ हैं? माता पिता का वास्तविक दायित्व है पिता न सस्या जननी न सा सयात देवम न तत्स्यात् न पतिश्च च सस्यान्न न मोचयेद यह समुपेत मृत्युम। श्रीमद् भागवतम 5.5.18। यदि पिता और माता अपनी संतानों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं दिला सकते थे तो वे वास्तविक माता पिता नहीं। माता पिता का दायित्व उनके बच्चों का संसार की कष्टपूर्ण स्थिति से उद्धार करना है, तभी वे गृहस्थ कहलाने योग्य होंगे। भगवान रामचंद्र एक गृहस्थ थे, अर्जुन एक गृहस्थ थे, प्रहलाद महाराज एक गृहस्थ थे, जनक महाराज एक गृहस्थ थे। इसलिए व्यक्ति को उनके समान गृहस्थ बनने का प्रयास करना चाहिए। यह है एक वास्तविक मानव सभ्यता। गृहस्थ का अर्थ इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था नहीं है। मैं प्रसन्न था कि मैं श्रील प्रभुपाद को सुनने के लिए बैठक में रुका। हमें उनके चरणों पर बैठकर सीधे उनसे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। कोई भी व्यक्ति हमारे सौभाग्य का मूल्यांकन नहीं कर सकता था। अधिकांशतः दोपहर के समय एक भक्त गंगा में स्नान करने के लिए जाया करते। साधारणतः मुझे अपनी जगह पर ही रहकर श्रील प्रभुपाद के लिए रसोई करने तथा उनकी सेवा के लिए रुकना होता, पर कभी कभी मेरी सेवा जल्दी समाप्त होने पर जब मैं स्नान करने जाता तो भक्त उस समय भी वहीं पर होते। हम नदी के किनारे चलते जाते और फिर ठंडे पानी में छलांग लगाते और भाव के साथ आगे चले जाते। ऐसा करते हुए हम बच्चों की झुंड के समान आपस में खिलखिलाते रहते। एक दिन दोपहर के समय जब उपेंद्र प्रभुपाद की सेवा कर रहे थे, तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे उनके साथ सैर पर चलने के लिए आमंत्रित किया। हम एक घुमावदार रास्ते पर वन में होते हुए लक्ष्मण झूले, लोहे का स्पर्शन का झूला जो गंगा की चौड़ाई में तना हुआ था, के ऊपर से जाकर और पर्वत के ऊपर चढ़ते हुए गंगा के सामने एक चट्टान पर पहुंचे। तीसरा पहर का सूर्य अपनी सुनहरी किरणों से पर्वतों को नहला रहा था और केवल नदी के नीचे बहने और पक्षियों की हल्की चहचहाट की आवाजें आ रही थी। कुछ समय के लिए हम सुंदरता को निहारते हुए शांत बैठे रहे। फिर महाराज ने कहा, तुम भारत में जन्म लेने के कारण कितने सौभाग्यवान हो। केवल यहाँ जन्म लेकर ही तुम स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक संस्कृति के समीप हो। पाश्चात्य जगत बड़ा अवनत है, वहां पर शुद्धता को कोई विचार ही नहीं। मैंने कहा, हो सकता है कि मेरा जन्म भारत में हुआ हो, पर मुझे इस धारणा के साथ बड़ा किया गया था कि पश्चिम ही उत्तम है, वेस्ट इज द बेस्ट। कई बार मैं सोचता था कि काश मैं पश्चिम में जन्मा होता। उन्होंने उत्तर दिया, हो सकता है, पर तुम्हारा परिवेश ने तुम्हारा पतन नहीं होने दिया। तुम सोच नहीं सकते कि हम कितने आचारच्युत थे। मैंने कहा, एक दिन एक भक्त श्रील प्रभुपाद से मिलने आई। वे अपने पतित होने पर शोक कर रहे थे, पर श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये केवल ऊपरी था, क्योंकि जो ही श्रील प्रभुपाद ने बुलाया वे भक्त आकर इस कौन से जुड़ गया। हाँ, महाराज को याद आया, वे भावभूति प्रभु थे। मैंने कहा, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उनकी सहायता करने के लिए आपको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भेजा है। आप सामान्य भक्तों में से नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आपको अमेरिका और यूरोप में जन्म दिलाया, विश्व भर में कृष्ण भावना अमृत के प्रचार अभियान में श्रील प्रभुपाद की सहायता करने के लिए। उन्होंने लगभग मजाक करते हुए कहा, तुम्हें ये कैसे पता चला? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, केवल अपनी बुद्धि के निरीक्षण से समझ लिया। न केवल आप सभी को चैतन्य महाप्रभु ने भेजा, बल्कि साथ ही बड़ी सुंदरता से श्रील प्रभुपाद के अमेरिका आने की व्यवस्था भी की। जब कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए मंत्र सुसज्जित था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका भौतिक समृद्धि के चरम पर पहुंच गया था, पर आप सभी अमेरिकी युवा भ्रम भंग होकर यह समझ गए थे कि धन सब कुछ खरीद नहीं सकता और सभी वास्तविक सुख की खोज में एक सकारात्मक विकल्प ढूंढने लगे थे। उसी समय श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे। उसके बाद जो हुआ उसे भावी पीढ़ी परम पुरुषोत्तम भगवान की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए उनको ही दिव्य व्यवस्था के रूप में देखेगी। महाराज ने तीक्ष्ण दृष्टि से सीधे मेरी आंखों में देखा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं थोड़ा शर्मिंदा और असहज अनुभव करने लगा और समझाना आरंभ किया। वास्तव में यह मेरी अपनी कल्पना नहीं। कई बार भक्त उन्होंने मुझे रोका। क्षमा प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने जो कहा वह सही और अर्थपूर्ण दोनों ही है। श्रील प्रभुपाद प्रतिदिन शाम को दर्शन देते थे। ऋषिकेश भारत के मुख्यतम धार्मिक संस्थानों में से एक था और वहां आध्यात्मिक पुष्टि और योग प्रशिक्षण के लिए अनेक तीर्थयात्री आते थे। जब उन्होंने सुना कि श्रील प्रभुपाद दर्शन दे रहे हैं तो वे उनके दर्शन करने उनसे सुनने पहुंचे। प्रभुपाद मुख्यतः भगवत गीता से प्रवचन किया करते। अधिकतम तीर्थयात्री निर्विशेषवाद से दिग्भ्रमित थे और नहीं मानते थे कि परम सत्य एक परम व्यक्ति है या उनका कोई रूप है। पर श्री प्रभुपाद ने प्रभावशाली ढंग से बताया कि भगवान एक व्यक्ति है, परम पुरुष श्री कृष्ण। अनेक श्रोताओं के पास प्रश्न थे। प्रभुपाद हमेशा हर प्रश्न का बुद्धिमानी और मधुर भाषा में उत्तर दिया करते, पर जिससे कि उनकी सेहत पर अत्यधिक बल ना पड़े। तमाल कृष्ण महाराज और विक्रम महाराज दर्शन का समय 1 घंटे तक ही सीमित रखते, शाम के 5 से 6 बजे तक। इसके बाद वे सभी को जाने के लिए कहते और श्री प्रभुपाद को नीचे उनके कमरे में ले जाते। फिर भी कई बार लोग वहां रह जाते और भक्त उनके साथ बैठकर उनके प्रश्नों के उत्तर देते। मैं अभी भी एक नया भक्त ही था और स्वयं को अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों के सामने प्रचार करने के लिए योग्य नहीं समझता था, पर मेरी इच्छा थी कि इसलिए मैं इन सत्रों में बैठा करता। और एक दिन जब मैंने एक भगवा वस्त्रधारी युवा साधु को देखा
तुझसे जाकर बात करने का निर्णय किया। भारत में अधिकतम साधुओं के समान वह भी एक निर्विशेषवादी व्यक्ति ही था। हमने मित्रवत तरीके से बात करना आरंभ किया, पर जब उसने मुझे बताया कि जीवन का चरम लक्ष्य परम सत्य ब्रह्म में लीन होना है और भक्ति केवल उस लक्ष्य को प्राप्त करने का स्थायी और प्रारंभिक माध्यम है, तो मैंने इसका जोरदार विरोध किया। मैंने श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक कहा, वदंती तत्वविदः, श्रीमद् भागवतम 1.2.11, और बताया कि परम सत्य 3 रूपों में प्रकट होता है, निर्विशेष ब्रह्म, हृदयस्थ परमात्मा और परम पुरुषोत्तम भगवान। मैंने उसे बताया कि ये विभिन्न लक्षण विभिन्न अनुभूतियों के कारण अलग अलग है। जब व्यक्ति परम सत्य को भौतिक जगत को नकारने के माध्यम से समझता है, नेति नेति है, यह नहीं अभी यह भी नहीं के तरीके से व्यक्ति भौतिक जगत से बाहर जाकर भगवान की ज्योति ब्रह्म ज्योति का अनुभव कर पाता है। यद्यपि जिस प्रकार एक व्यक्ति जो लंबे समय से अंधकार में रहा हो वह सूर्य के सामने लाए जाने पर अंधा सा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि तुम भौतिक जगत के अंधकार में लंबे समय तक रह रही हो तो आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति के तीव्र प्रकाश के कारण तुम्हें आगे का स्थान नहीं दिखाई देगा। अगर व्यक्ति भाग्यशाली है तो उसे एक योग्य गुरु के द्वारा उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है और वह जान पाता है कि परम सत्य को ढूंढने का उसका अपना भाई प्रयास विफल रहा और उसे अष्टांग योग के माध्यम से इंद्रियों के विषयों से दूर करते हुए अपनी चेतना को भीतर की ओर प्रतिबिंबित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अंततः सिद्धि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भगवान का हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में दर्शन कर पाता है और स्वाभाविक रूप से उनकी शरण लेता है, उन्हें परम और स्वयं को शुद्र समझते हुए। मैंने कहा, यह शरणागति भगवान की भक्ति में सेवा का पहला स्तर है, जो उस व्यक्ति को कृष्ण के परम आकर्षक परम पुरुषोत्तम श्री भगवान के रूप का दर्शन प्राप्त कराती है। मैंने उसे बताया कि परम आध्यात्मिक सिद्धि है ब्रह्मेति परमात्मा नेति भगवान इति शब्दयते। जब हमारी वार्ता संपन्न हुई और वह साधु चला गया तो मैं नीचे बड़ा प्रसन्न और संतुष्ट होकर लौटा। मुझे लगा कि मैंने निर्विशेष विचारधारा को परास्त कर दिया है। पर जब उपेंद्र प्रभु ने मुझे आकर कहा कि श्रील प्रभुपाद मुझे बुला रहे हैं, तो मेरे मन की लहरें टूटी। मुझे अचानक ज्ञात हुआ कि उस साधु के साथ मेरी वह चर्चा ठीक श्रील प्रभुपाद के कमरे के बाहर ही हो रही थी। मुझे याद आया, वास्तव में मैं तो चिल्ला ही रहा था। मुझे लगा कि शायद श्रील प्रभुपाद ने मेरी बातें सुन ली होंगी और मुझ पर क्रोधित होंगे। मेरा हृदय चिंता से धड़कता जा रहा था और उनकी फटकार सुनने के लिए मैं तेजी से भागा। उनके कमरे में प्रवेश करके मैंने कहा, श्रील प्रभुपाद, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ। उन्होंने पूछा, तुम क्या कर रहे थे? श्रील प्रभुपाद, मैं प्रचार कर रहा था। तुम क्या प्रचार कर रहे थे? मैंने संक्षिप्त में बताया कि क्या हुआ था और फटकार की प्रतीक्षा करते हुए फर्श पर देखने लगा। पर श्रील प्रभुपाद शांत रहे। कुछ मिनटों के बाद मैंने ऊपर देखा और देखा कि श्रील प्रभुपाद मुझे देख रहे थे। श्रील प्रभुपाद, मैंने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं। उन्होंने उत्तर दिया, जो तुमने कहा वह बहुत अच्छा और बिल्कुल सही था। मुझे बड़ी प्रसन्नता और राहत का अनुभव हुआ। एक रात को मैं प्रभुपाद की सेवा कर रहा था। वे अनुवाद करना रोककर लेट गए। सामान्यतः वे लेटने के तुरंत बाद सो जाते थे, इस बार वे जाग रहे थे, इसलिए मैंने उनके पैरों की मालिश करना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने मुझसे क्या सीखा? पहले तो मैं थोड़ा विकल रह गया। श्रील प्रभुपाद ने पहले मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की थी। मैंने घबराते हुए कहा, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। श्रील प्रभुपाद शांत थे। थोड़ा समय रुकने के बाद मैंने कहा, हम उनके नित्य दास है। हम। उन्होंने शांति से कहा। मैंने इसे उनकी स्वीकृति जाना और आगे कहा, इसलिए हमारे अस्तित्व का उद्देश्य उनकी सेवा करना है। यह सेवा भक्ति कहलाती है, जो हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने धीमे स्वर में कहा, कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति है। प्रेम हर किसी के हृदय में है। कोई किसी न किसी से प्रेम करना चाहता है। यह प्रेम केवल कृष्ण के लिए होता है, और जब ये कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को अर्पित कर दिया जाता है तो ये काम बन जाता है। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। श्री चैतन्य चरितामृत 4.165। स्वयं की इच्छाओं को पूरा करना काम अथवा भोग वासना है, पर कृष्ण के इंद्रियों को सुख पहुंचाने की इच्छा प्रेम कहलाती है। मैंने यह श्लोक श्री चैतन्य चरितामृत में पढ़ा था और इसके पहले के श्लोक को मैंने कहा, अतएव काम प्रेमी बहुत अंतर, काम अंधतः प्रेम निर्मल भास्कर। श्री चैतन्य चरितामृत 4.171। इसलिए प्रेम और काम दोनों ही बहुत भिन्न है। काम वासना गहरे अंधकार के समान है, पर प्रेम एक उज्जवल सूर्य के समान। कुछ क्षणों बाद श्रील प्रभुपाद ने कहा, वासना संभोग वासना की इच्छा इस प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। यह आनंद जो व्यक्ति संभोग जीवन से प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसका करोड़ों करोड़ों गुना अधिक आनंद कृष्ण के साथ प्रेम पूर्ण संबंध विकसित करने में किया जा सकता है। केवल अपना प्रेम कृष्ण को अर्पित करने से व्यक्ति अपने हृदय में जिस सुख को प्राप्त करता है वह उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। कमाल कृष्ण महाराज ने श्रील प्रभुपाद से अनेक प्रश्न किए। कुछ प्रबंधन संबंधी थे, कुछ आध्यात्मिक विषयों पर। मैं यह देखकर अचंभित था कि किस प्रकार वे प्रभुपाद से प्रश्न करते, और मुझे नहीं लगता मैं कभी भी इस तरह से प्रभुपाद से ऐसे प्रश्न कर पाऊंगा। एक दिन मैं महाराज के ऑफिस में बैठकर जप कर रहा था, जब वे पत्रों का संपादन कर रहे थे जो उन्होंने श्रील प्रभुपाद की ओर से लिखे थे। जब उन्होंने कार्य समाप्त कर ऊपर देखा और पाया कि मैं उन्हें देख रहा था, वे केवल मुस्कुराए। मैं पहले
पहले से ही उनके प्रति प्रगाढ़ प्रशंसा का अनुभव कर रहा था और जब वे मुस्कुराए, मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा, आप कितने प्रतिभाशाली हैं, आप जो भी करते हैं एकदम उत्तम होता है, तुम ऐसा क्यों कहते हो? उन्होंने पूछा। श्री प्रभुपाद से आप जैसे प्रश्न करते हैं वे अद्भुत है, मैं आपकी बुद्धि की दाद देता हूँ। इसमें बुद्धि का प्रश्न नहीं, उन्होंने कहा, यह जानने की निष्कपट इच्छा का प्रश्न है। अगर तुम्हारे पास एक निष्कपट प्रश्न है तो पूछ लो, और इसका उत्तर देने के लिए श्री प्रभुपाद से बेहतर व्यक्ति और कौन हो सकता है? मैंने उन्हें मायापुर के विषय में बताया। जब मैंने श्री प्रभुपाद से पूछा था कि अगर महात्मा गांधी कृष्ण भक्त बन गए होते तो भारत की क्या स्थिति होती, श्री प्रभुपाद नाराज से लगे और उन्होंने बंगाली में कहा, अगर मेरी पत्नी होती तो मेरा पुत्र भी हो सकता था। दूसरे शब्दों में, कल्पना करने से कोई लाभ नहीं। मैंने महाराज से कहा कि मुझे इतनी नासमझी का अनुभव हुआ कि मैंने तब से आज तक कोई प्रश्न नहीं पूछा, ये सोचते हुए कि कहीं ये मेरी नासमझी को कहीं और अधिक उजागर ना कर दे। केवल पूछने के लिए ही प्रश्न ना पूछो, महाराज ने कहा। निष्कपटता के साथ कुछ जानने के लिए प्रश्न पूछो। यह प्रश्न पूछने की कला है। कई बार जब वरिष्ठ भक्त व्यक्तिशील प्रभुपाद के कमरे में एकत्र होते तो वे स्वाभाविक रूप से भक्ति के विषय में उन्हें उपदेश देते। एक ऐसे समय में जब मैं उस समूह में बैठा था, तब श्री प्रभुपाद ने कहा कि एक आदर्श प्रचारक को वैदिक विचारधारा की 6 शाखाओं षट दर्शन की उचित समझ होनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की, अगर वह उचित रूप से समझ लेता है तो वह समझ सकता है कि सभी वेदों का अंतिम उद्देश्य भक्ति है। केवल तभी ही व्यक्ति वैदिक ज्ञान के निष्कर्ष को प्रदान करने के योग्य बनता है। सुनते सुनते एक प्रश्न मेरे मन में आया। श्री प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक में बताया था कि वैदिक विचारधारा की 6 में से 5 विचारधाराएं नास्तिक है, तो कैसे एक व्यक्ति समझ सकता है कि वे सभी शाखाएं भी कृष्ण भक्ति के परम उद्देश्य होने को निष्कर्ष बताती हैं? मुझे अभी भी सबके सामने प्रश्न पूछने में हिचक होती थी, इसलिए मैं शांत बना रहा। लेकिन एक रात जब मैं श्री प्रभुपाद के साथ अकेला था, मुझे तमाल कृष्ण महाराज की सलाह याद आई। मैंने साहस करके पूछा, श्री प्रभुपाद, अपनी पुस्तक में आप बताते हैं कि षट दर्शन की 6 में से 5 विचारधाराएं नास्तिक समझी जाती हैं, और श्रीमद् भागवतम के आरंभ में नारद मुनि व्यास देव जी से कहते हैं कि 6वीं शाखा वेदांत भी निर्विशेषवाद से प्रभावित है, इसलिए यह भी शुद्ध विचारधारा नहीं। तब उन्हें पढ़ना अनिवार्य क्यों है, और वह ज्ञान हमारे लिए लाभकारी कैसे होगा? क्या ये अन्य विचारधाराओं के प्रतिपादकों को परास्त करने के लिए है? श्री प्रभुपाद मेरे प्रश्न से प्रसन्न जान पड़े और उन्होंने समझाया, नहीं, हमारा मुख्य कार्य दूसरों को परास्त करना नहीं, पर यह तथ्य स्थापित करना है कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य है। भौतिक जगत आध्यात्मिक सत्य का विकृत प्रतिबिंब है। हमें यह समझना होगा कि जगत में जो कुछ भी है, इसका स्रोत आध्यात्मिक जगत में है। जब हम वृक्ष प्रतिबिंब में हरी पत्तियां, लाल फूल और पीले फल देखते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि वे सभी असली वृक्ष में भी होंगे, अन्यथा वे प्रतिबिंब में कैसे हो सकते हैं? हर वस्तु आध्यात्मिक जगत से आई है। जो भी इस भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में भी उसका अस्तित्व है। सर्वोच्च दृष्टिकोण इस प्रकाश में वस्तुओं को देखने से है। वेदों को कृष्ण के स्वरूप को उजागर करने के लिए रचा गया है और जीवों को उनके चरण कमलों पर लाने के लिए। वास्तव में वैदिक विचारधारा की 6 शाखाएं धीरे धीरे समझ के सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने के चरण है, और यह सर्वोच्च लक्ष्य है कृष्ण भक्ति। 6 शाखाएं हैं पूर्वी मीमांसा, प्रारंभिक निष्कर्ष, इसे कर्म मीमांसा भी कहते हैं, न्याय, तर्क, वैशेषिक परमाणु सिद्धांत, सांख्य, विश्लेषणात्मक अध्ययन, योग, भगवान से योग, और उत्तर मीमांसा, अंतिम निष्कर्ष, वेदांत। अगर आप इन्हें विचारधारा की स्वतंत्र शाखाएं ही समझते हैं और कृष्ण के साथ उनके संबंध के बिना ही पढ़ते हैं, तो ये नास्तिक जान पड़ेंगी। ये 6 शाखाएं एक सीढ़ी के डंडे के समान है। सीढ़ियों के डंडे अपने आप में परम लक्ष्य नहीं हो सकते, उनकी वास्तविक उपयोगिता सीढ़ी के संबंध में है, और इस सीढ़ी का उद्देश्य परम ऊंचाई तक पहुंचना है, जो है कृष्ण भक्ति। वे तीन प्रकार की समझ प्रदान करते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति। आरंभ में व्यक्ति में इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग के माध्यम से सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है, और कर्म कांड विभाग हमें भोग करने का निर्देश देता है। जैसे आप कार्य करते हो, उसी के अनुसार आपको परिणाम प्राप्त होंगे। सही क्रिया भोग प्रदान करेगी और गलत क्रियाएं दुख। यह कर्म का नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसलिए व्यक्ति को ज्ञात होना चाहिए कि भोग प्राप्त करने के लिए उचित रूप से कार्य कैसे किया जाए। जो व्यक्ति को भौतिक जगत के उच्चतम क्षेत्र सत्यलोक में पहुंचाए, जहाँ श्री ब्रह्मा का वास है। भोग के सभी प्रयासों के बाद भी व्यक्ति अंततः समझ जाता है कि वह कष्टों से बच नहीं सकता। अविच्छिन्न भोग इस जगत में संभव ही नहीं। दुख अपने आप आते हैं और इनसे बचा नहीं जा सकता। जब व्यक्ति यह सोचना आरंभ करता है कि वह कष्ट क्यों भोग रहा है और इससे बाहर आने का प्रयास करता है, तो वह ज्ञान कांड के स्तर को प्राप्त करता है, और वैदिक विचारधारा की 4 शाखाओं के माध्यम से, जो है न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, वह धीरे धीरे इस भौतिक जगत से ऊपर उठकर भगवान के साथ हृदय में संबंध स्थापित करता है। न्याय के माध्यम से वह यह समझ पाता है कि वह भौतिक जगत कष्टों का स्थान है, दुखालयम, और यह है कि भौतिक शरीर कष्ट प्राप्त करने का उत्तम उपकरण है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आपकी छोटी उंगली या शरीर के किसी भी अंग को कष्ट देने के कितने तरीके हैं, पर आप पाएंगे कि कितने कम तरीके हैं उसे सुख देने के। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह भौतिक शरीर कष्ट भोगने का उत्तम यंत्र है।
इसके बाद व्यक्ति ये सोचने लगता है कि भौतिक जगत वास्तव में है क्या, और वैशेषिक शाखा की विचारधारा के माध्यम से वह समझ पाता है कि दृष्टिगोचर भौतिक जगत वास्तव में सूक्ष्म कणों से बना है जो परमाणु कहलाते हैं, पर हमारी इंद्रियों के लिए वह विभिन्न रूप, आकार और अनुभूति ले लेता है। दूसरे शब्दों में जो हमारी इंद्रियों को सत्य प्रतीत होता है वह सत्य नहीं, इसलिए ये भौतिक जगत एक भ्रम है। इससे व्यक्ति वैदिक विचारधारा की अगली शाखा में पहुंचता है जो सांख्य या विश्लेषणात्मक अध्ययन, जो इस जगत के पंच तत्वों से बने होते हैं, होने का वर्णन करता है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश और व्यक्ति के 5 इंद्रियों से बने होने का, जो है आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। जड़ तत्व इंद्रियों पर प्रभाव डालते हैं और 5 इंद्रियों के विषयों का सृजन होता है। आकाश कान पर प्रभाव डालता है और स्वर का उत्पादन होता है। वायु त्वचा पर प्रभाव डालती है और स्पर्श उत्पन्न होता है। अग्नि आंखों पर प्रभाव डालती है, उत्पन्न होता है। जल जीभ पर प्रभाव डालती है और रस स्वाद उत्पन्न होता है। और पृथ्वी नाक पर प्रभाव डालती है और गंध उत्पन्न होती है। 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं जिनके द्वारा हम इस जगत में सक्रिय होते हैं। वे हैं हाथ, पांव, पानी, गुदा द्वार और जनेंद्रियां। इस प्रकार सांख्य विचारधारा के माध्यम से व्यक्ति 20 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करता है या भौतिक जगत के पहलुओं का, और फिर इनके परे 3 सूक्ष्म तत्वों को समझता है जो है मन, बुद्धि और अहंकार। और इसके बाद महत्वपूर्ण जो संपूर्ण भौतिक शक्ति है जिससे सृष्टि का सृजन होता है। इन 24 प्रकाटियों के माध्यम से सांख्य दर्शन संपूर्ण भौतिक प्रकृति का विश्लेषण करता है। फिर भी निष्कर्ष ये निकलता है कि ये सभी 24 प्रकाट्य वस्तु जगत में वस्तुनिष्ठ है और बिना विषय के इनका कोई अस्तित्व नहीं। मैं या आत्मा यह विषय है। पूरे भौतिक जगत का विश्लेषण किया जा चुका है, पर उसमें आत्मा नहीं प्राप्त की गई क्योंकि वे दूसरे जगत से आती है, आध्यात्मिक जगत से, और इसका स्रोत है परमात्मा या परम पुरुषोत्तम भगवान। इसी प्रकार सांख्य विचारधारा व्यक्ति को इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक सत्य तक ले जाती है। इस तथ्य को समझ कि आत्मा परम पुरुषोत्तम भगवान का अंश है। इस तथ्य की समझ कि आत्मा परम पुरुषोत्तम भगवान का अंश है व्यक्ति को ज्ञान कांड के अंतिम पहलू पर लाती है, जो कहलाती है योग। योग वह विधि है जिससे आत्मा का परमात्मा से या परम पुरुषोत्तम भगवान से संग होता है, इसलिए यह योग कहलाता है। इसी प्रकार योग की 8 स्तरीय अंग होती है, इसलिए अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। अंतिम स्तर समाधि में व्यक्ति परमात्मा का अनुभव करता है जो हर जीव की हृदय में स्थित परम भगवान है। अपनी लघुता और भगवान की प्रभुता को समझने पर व्यक्ति का सिर स्वतः ही झुक जाता है और वह भगवान की शरणागत हो जाता है। भगवान के प्रति यह शरणागति भक्ति की आधारशिला है। भक्ति वैदिक विचारधारा की अंतिम शाखा का प्रमुख पहलू है और यह वैदिक विचारधारा की 6ठी शाखा के माध्यम से समझाई गई है। यह उत्तर मीमांसा कहलाती है, अर्थात अंतिम निष्कर्ष। इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन वेदांत सूत्र पर आधारित है जो निर्विशेष भ्रम का प्रसंग देते जान पड़ती है, पर वेदांत सूत्रों की स्वाभाविक टीका श्रीमद् भागवतम में श्री व्यासदेव यह स्थापित करते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम भई सेवा वेदांत विचारधारा का अंतिम विषय है। इस प्रकार भक्ति व्यक्ति को मुक्ति से भी आगे ले जाती है और भगवान की प्रेममयी सेवा में संलग्न करती है। इस प्रकार से कर्म कांड और ज्ञान कांड के माध्यम से व्यक्ति भक्ति के अंतिम बिंदु पर पहुंचता है जो है परम पुरुषोत्तम भगवान की परम भक्तिमय सेवा। यह वैदिक विचारधारा की सभी 6 शाखाओं की सर्वोत्तम समझ है। एकादशी का वह दिन जिसमें हम उच्च आध्यात्मिक केंद्रण के साथ हर प्रकार की दालों और अनाजों से परहेज करते हैं। भक्तों को इस दिन एकादशी होने की सूचना नहीं थी और नाश्ते में उन्होंने अन्न प्रसाद ले लिया था। इसके बाद जब हमें एकादशी का पता चला और मैंने श्री प्रभुपाद को सूचित किया तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने प्रद्युमन प्रभु को बुलाकर कहा, ऐसे पंडित होने का क्या फायदा जो यह भी नहीं पता कर सकता कि एकादशी कब है। तब तमाल कृष्ण महाराज ने श्री प्रभुपाद से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगले दिन उपवास करना उत्तम रहेगा। उन्होंने अन्नाहार नहीं किया था, लेकिन चूंकि हम उस दिन एकादशी का पालन नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने भी हमारे साथ अगले दिन उपवास किया। बाद में मुझे वैष्णव उपदेश पुस्तिका हरि भक्ति विलास में पढ़कर यह ज्ञात हुआ कि 8 वर्ष से कम और 80 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों को एकादशी के पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं। पर प्रभुपाद ने हमारे लिए फिर भी उपवास रखा जबकि वे 80 साल के थे। अगले दिन श्री प्रभुपाद ने मुझे एकादशी महाभोग बनाना सिखाया। उन्होंने मुझे कोतू और सिंघाड़े का आटा लाने के लिए कहा और कुट्टू के आटे से पूरियां और सिंघाड़े के आटे से पकोड़े और हलवा बनाना सिखाया। उन्होंने कोटू के आटे से पूरी के लिए आटा लगाया और घी में तला। सिंघाड़े के आटे के बारीक कटे पत्ता गोभी के साथ सबसे स्वादिष्ट पकोड़े तैयार हुए। फिर उन्होंने कुछ आलूओं के टुकड़े जिसे उन्होंने तला और साथ ही कुछ सब्जियां भी पकाई और टमाटर की चटनी भी। अंततः उन्होंने सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया। इस प्रकार एकादशी महाभोग तैयार हुआ। सभी भक्त आनंद से भर गई। यह उन विरले अवसरों में से एक था जब श्रील प्रभुपाद ने सब कुछ अकेले ही पकाया था। मैंने केवल सब्जियों को काटने और धोने में और प्रभुपाद को आवश्यक सामान उपलब्ध कराने में सहायता की थी और अन्य भक्त केवल शांति से बाहर बैठे देख रहे थे। अगले दिन श्रील प्रभुपाद ने मुझे बाटी चरचरी बनाने के लिए कहा, जिस प्रकार उन्होंने बंबई में मुझे बनाना सिखाया था।
उन्हें पेट की अनेक समस्याएं थी और यह बड़ा गरिष्ठ व्यंजन था क्योंकि उसमें बहुत सारा घी और मिर्ची डलती थी, इसलिए मैंने अत्यधिक मिर्ची न डालने का निर्णय किया। जब मैंने उन्हें परोसा तो उन्होंने एक निवाला लिया और तुरंत क्रोधित हो उठे। मैंने स्वयं तुम्हें ये बनाना सिखाया था, उन्होंने कहा, और तुम भूल गए। तुम कैसे भूल सकते हो जब मैंने स्वयं तुम्हें सिखाया था। उस पूरे दिन जब भी मैं उनके पास गया तो उन्होंने यही दोहराया, मैंने तुम्हें स्वयं बनाना सिखाया था और तुम भूल गए। मेरे स्वयं खाने पर भी तुम कैसे भूल सकते हो। अगले दिन श्री प्रभुपाद पूछते रहे, तुम कैसे भूल सकते हो जब मैंने ही तुम्हें पकाना सिखाया था। पर इस समय मैं उनकी वाणी से समझ सकता था कि उनका गुस्सा दूर हो गया है और मैंने उन्हें बताया कि मैं भूला नहीं था, पर उनके पेट की स्थिति को जानकर मैंने कम मिर्च का उपयोग किया था। उन्होंने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और पूछा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर उन्होंने समझाया, जब तुम बहुत सारा घी डालते हो तो बहुत सारी मिर्ची डालनी ही चाहिए, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के प्रभाव को काटते हैं। घी गरिष्ठ है और मिर्ची तीखी, पर दोनों को एक साथ डालने पर दोनों एक दूसरे के प्रभाव को काट देते हैं। मैंने इस घटना से 2 सबक सीखे। पहला यह कि बहुत सारा घी डालने पर साथ में बहुत सारी मिर्ची का भी उपयोग करना चाहिए। घी को पचाने के लिए मिर्च की आवश्यकता होती है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मैंने यह सीखा कि जब श्रील प्रभुपाद जब कुछ सिखाए तो उसे सदा याद रखना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। जुहू में श्रील प्रभुपाद हर रात अनुवाद करते थे। उनके दल के हर भक्त हर समय उनके साथ रहते थे, आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवा करने के लिए। उनके साथ उपेंद्र प्रभु रात 10 से 12 बजे तक रहते और मैं 2 बजे तक, और प्रमाण महाराज 2 से 4 बजे तक, और फिर तमाल कृष्ण महाराज आते। यूं तो भारत में गर्मियां बहुत गर्म होती हैं, पर ऋषिकेश चूंकि हिमालयों की तलहटी पर था इसलिए बड़ा मनोरम था और वहां उज्जवल सूर्य और सामान्य तापमान हुआ करता था। पर एक दिन आकाश में गहरे बादल एकत्र हो गए और बिजली कड़कने लगी। इसके बाद एक भारी तूफान आया और उसके साथ रात भर वर्षा हुई। तूफान में अनेक पेड़ उखड़ गए और बिजली चली गई। बिजली के तार टूट गए थे और कहा जा रहा था कि उनके ठीक होने का समय नहीं बताया जा सकता। मौसम के ऐसे आकस्मिक बदलाव के कारण हम सभी चिंतित थे। हमने कमरे में मोमबत्तियां लगाई, पर बिजली के बिना प्रभुपाद अनुवाद नहीं कर पा रहे थे। लगभग 1 बजे मेरी सेवा के समय प्रभुपाद ने घंटी बजाई। मैं उनके बिस्तर के पास गया और मच्छरदानी उठाकर उनसे पूछा कि मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। मैं उनकी बात सुनने के लिए उनके समीप गया और एक कोमल वाणी में उन्होंने जो मुझसे कहा उसने मुझे चुका दिया। उन्होंने कहा, मेरे शरीर छोड़ने का समय आ गया है, मुझे कृपया वृंदावन ले चलो। मैं वृंदावन में शरीर छोड़ना चाहता हूँ। मैं अनंत्यत्र रूप से कांपने लगा। मैं नीचे भागा और तमाल कृष्ण महाराज को उठाकर लगभग चिल्लाते हुए प्रभुपाद की बात बताई। वे बिस्तर से कूदकर ऊपर गए और उन्हें शील प्रभुपाद ने वही बात बताई। कृपया मुझे वृंदावन ले चलो, मेरे शरीर छोड़ने का समय आ गया है, मैं अपना शरीर वृंदावन में छोड़ना चाहता हूँ। श्री प्रभुपाद का स्वास्थ्य खराब था, पर हमने से किसी ने भी उनकी अस्वस्थता को इतना गंभीर नहीं जाना था कि वे अपना शरीर छोड़ सकते। हम सभी ने सोचा था कि यह एक अस्थायी कष्ट है और जल्दी ही सुधर जाएगा। हम विश्वास थे कि ऋषिकेश की यात्रा ही उनकी आवश्यकता थी और उनकी सेहत कुछ विश्राम करने पर ठीक हो जाएगी। हम सभी घटनाओं के ऐसे क्रम से सुन रह गए। हमने उसी रात इतने शुद्ध और भारी हृदय के साथ सब सामान बांधा कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन हम दिल्ली के लिए निकल पड़े। वहां रात भर रुके और अगली सुबह ही वृंदावन के लिए निकल पड़े। वृंदावन के भक्त श्री प्रभुपाद के मानो आकस्मिक आगमन पर प्रसन्नचित हो उठे, पर लाल अम्बेडकर के कृष्ण बलराम मंदिर पर आते ही कीर्तन कल्पना के परे उत्साही हो गया और सभी भक्त आनंद में नृत्य करने लगे। मैं भी कीर्तन में खींचा चला गया और भक्तों के साथ गाने और नृत्य करने लगा और भूल गया कि हम वहां क्यों आए थे। दर्शन करने के बाद श्री प्रभुपाद अपने कक्ष तक गए और भक्तों की भीड़ उनके पीछे पीछे।